Good afternoon, friends. Good afternoon, everyone. So, yesterday in simple and compound interest, I think we have completed up to point number 59. बराबर है ना? क्या पेज नंबर है ये? 42. पेज नंबर 42 तक आए हम लोग फिर. चलो फिर पॉइंट 60 से आगे कंटिन्यू करना है हमें. तो ये चैप्टर मेरे ख्याल से बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा एंड वी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. चलो पॉइंट नंबर 60. आउट ऑफ सर्टन मनी 1/3 is invested at 3%. 1/6 is invested at 6% and rest at 8%. For how many years? 2 years. And simple interest from all these investment is rupees 600. तो original sum is, तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल सम p रुपीज है. कितना है? p. तो p का 1/3 मतलब क्या होगा? p/3. तो p/3 क्या रेट से इन्वेस्ट किया? 3% से. तो p/3 इन्वेस्ट किया 3% से फॉर 2 years. तो इतना इंटरेस्ट हुआ ना? यस और नो? ओके देन 1/6 p/6 इन्वेस्ट किया क्या रेट से? बोलो 6% से. कितने साल के लिए? 2 साल के लिए. अरे PNR फॉर्मूला यूज कर रहे भाई. यस और नो? अब बचा कितना पैसा? p में से p/3 एंड p/6 ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है. तो बचा कितना? p माइनस p/3 माइनस p/6. इतना बचा ना? ये क्या रेट से इन्वेस्ट हुआ है बोलो? 8% से. फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 2 years. तो अब बताओ बच्चों, ये p/3 इंटू 3% इंटू 2 का आंसर कर सकते हो क्या आप? हाँ करो. 2 इंटू 3%, 2 इंटू 3% डिवाइड बाई 3 इज इट 0.02. तो ये 0.02p इतना इंटरेस्ट है क्या? 0.02p इतना इंटरेस्ट है क्या? देन करो 2 इंटू 6% डिवाइड बाई 6. टेल मी ये भी 0.02p है क्या? इतना इंटरेस्ट है. ओके अब मुझे बताओ p माइनस p/3 माइनस p/6 कितना आएगा? ये समझो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 6 कर दिया, समझा है ना? डिवाइड बाय 6 कर दिया तो न्यूमरेटर क्या होगा बोलो आप मुझे? क्या होगा बोलो? 6p माइनस 2p माइनस p. करेक्ट है? मतलब कितना बोलो? मतलब कितना? 3p/6. 3p/6 इतना इन्वेस्ट हुआ है कि नहीं? क्या रेट से इन्वेस्ट हुआ है बोलो? 8%. फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 2 years. तो 3p/6 मतलब एज गुड एज p/2 है ना? तो करो कैलकुलेट. 2 इंटू 8% डिवाइड बाई 2 तो मेरे ख्याल से 0.08 आता है. तो इट इज 0.08p. तो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है बच्चों? 0.02p प्लस, बोलो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है? 0.02p प्लस 0.02p प्लस 0.08p एंड ये टोटल इंटरेस्ट मिला के 600 रुपये है. तो ये तीनों का टोटल आता है 0.12p इज इक्वल टू 600. तो 600 डिवाइड बाय 0.12 करो, आंसर इज 5000. देयरफॉर p इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, 5000. तो सम इन्वेस्टेड कितना था टोटल? 5000 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन सी. हाउ मेनी हैव यू गॉट दिस आंसर? अंडरस्टूड. ठीक है. तो द आंसर इज 5000. अरे 5,000 का कुछ हिस्सा आपने 3% से इन्वेस्ट किया था, कुछ हिस्सा 6% से एंड बचा हुआ 8% से इन्वेस्ट किया था. समझा क्या आपने? एंड टोटल इंटरेस्ट ये सबसे 600 रुपये मिल रहा था आपको. युवराज समझ रहा है क्या कुछ? टोटल इंटरेस्ट 600 रुपये मिला है. कॉमन सेंस है मेरे भाई, है या नहीं? तो 600 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला था तो p इज इक्वल टू 5000 आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन 61. Population of a village is 10,000. If there is an increase at a rate of 10%, what will be its population after 3 years? तो कितना होगा बोलो? अगर सिर्फ कैलसी पे करना है तो आज का पॉपुलेशन कितना है? 10,000. एक साल के बाद कितना होगा? प्लस 10%. ये जो भी आंसर आएगा प्लस 10%. समझता है क्या? ये जो भी आंसर आएगा प्लस 10%. वो कर लिया तो आंसर आ जाएगा ना? कितना आता है? करो 10,000 प्लस 10%, 11,000. यस, प्लस 10%, 1200 प्लस 10%. इज इट 13,310? इज इट ऑप्शन ए? अच्छा ऐसे नहीं करना था तो क्या चॉइस था बोलो? प्रिंसिपल 10,000 ले लो एंड 3 साल के बाद का अमाउंट फाइंड करो एंड टेक रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 10%. एज गुड एज 10% से पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है की जगह यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है. तो और हाँ बोलो कैसे लिखूँ? अमाउंट इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, p इंटू 1 प्लस आर का पावर n. प्रिंसिपल कितना है? 10,000. 1 प्लस आर इज इट 1.10 का पावर 3. तो आंसर इज 13,310. तो व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years? 13,310. लिखते हो क्या भाई? 13,310 इज द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years. नेक्स्ट. ऑन अ सर्टन सम सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6.25 years बिकम्स 3/8 ऑफ द सम. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, क्या क्वेश्चन बोला है बोलो? सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला पहले दो बताओ? PNR. एंड कितना है सिंपल इंटरेस्ट?
3/8 ऑफ प्रिंसिपल, 3/8 ऑफ प्रिंसिपल, इतना इंटरेस्ट ऐसा क्वेश्चन में दिया है ना, कहाँ दिया है? सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3/8 ऑफ द सम इज इक्वल टू, बोलो P इंटू एन, एन नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 6.25 एंड R अपने को फाइंड करना है, तो टेल मी वेदर P कैंसिल हुआ क्या? तो कैलसी पे ले लो 3/8, 3/8 कितना है 0.375 डिवाइड बाई 6.25, बोलो R इज इक्वल टू कितना आ रहा है इससे 0.06 आ रहा है कि नहीं? देयरफॉर R कितना है बोलो 6% पर एनम, ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी को टिक किया क्या आपने? क्या क्वेश्चन था मेरे भाई? सिंपल इंटरेस्ट इज 3/8 ऑफ द सम, सिंपल इंटरेस्ट इज 3/8 ऑफ द सम. तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन आर लिखा मैंने, सिंपल इंटरेस्ट की जगह 3/8 ऑफ पी लिखा, पी एन आर पी कैंसिल हुआ, एन पता है आर पता हो गया, कितना है आर फिर बोलो 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. एनी डाउट माय फ्रेंड्स? 6% per annum simple interest. Next, question number 63. Amount of certain sum of money with simple interest at certain rate of interest is 2660 in 3 years and 3100 in 5 years. Rate of interest is. तो आपको R पूछा है बच्चों, ध्यान दे रहे हो क्या? तो बताओ 3 साल के बाद का अमाउंट कितना है बोलो 2660 एंड 5 साल के बाद का अमाउंट कितना है 3100. तो अब बताओ अमाउंट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है बोलो? अमाउंट इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस NR, ये फॉर्मूला है कि नहीं? तो आप बताओ P एज इट इज 1 प्लस NR की जगह में 3R लिखता हूं, तो 3 साल के बाद का अमाउंट इज इट 2660, इज इट 2660? एंड दूसरा इक्वेशन बताओ ऐसे ही P इन ब्रैकेट 1 प्लस 5R इज इट इक्वल टू 3100. तो एक काम करेंगे, अगर ये समझो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करेंगे, P कैंसिल हो जाएगा, R का वैल्यू आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. तो बोलो कैसे करो, क्या लिखो बोलो 1 प्लस 3R डिवाइडेड बाय बोलो 1 प्लस 5R. तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर रहा हूं मैं, तो कहना है इसे P कैंसिल हुआ इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो 2660 डिवाइडेड बाय 3100. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? यस और नो? चलो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या आ रहा है बोलो 3100 प्लस 9300 R इज इक्वल टू 2660 प्लस 2660 इंटू 5 कितना आता है इंटू 5 इज इट 13300 R. तो 13300 R माइनस 9300 R इज इट 4000 R इज इक्वल टू 3100 माइनस 2660 विद द आंसर इज 440. तो R इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 4000, तो ये आ रहा है 0.11. तो मेरे ख्याल से R का आंसर है बोलो 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. डू यू एग्री? इज इट 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट? 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. हमने फिर अंडरस्टूड दिस. कितने साल के बाद का अमाउंट दिया था आपको? 3 साल के बाद. और क्या अमाउंट दिया था 5 साल के बाद में. तो 2 फॉर्मूले लिखे मैंने, आंसर लाया इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करके. अच्छा ये यहाँ पे कैसे लाया था लगे तो यहाँ पे लिख देना आप, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 किया है मैंने. क्या किया है? इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2. समझा क्या? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 किया हुआ है. तो वेदर R इज 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. दिस इज आंसर माय फ्रेंड्स. टफ था क्या ये? समझा यहां तक सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ मनी विल द अमाउंट, राइट, विल अमाउंट, या तो विल द अमाउंट बिकम 8 टाइम्स है, ऐसा ही क्वेश्चन हुआ ना, विल अमाउंट टू 8 टाइम्स, मनी विल अमाउंट टू 8 टाइम्स, मतलब प्रिंसिपल का 8 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल होना पड़ेगा. इन हाउ मेनी ईयर्स बोलो 20 ईयर्स. इन 20 ईयर्स. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करो बोलो? अमाउंट इज इक्वल टू बोलो P इंटू 1 प्लस आर का पावर n. अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर का पावर n. अब देखो कल से अगर हमने इसके क्या क्या क्वेश्चंस लिए, अगर पहले से याद करोगे तो हर कंसेप्ट हर टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, इवन दो इट्स रिवीजन है या नहीं है. फॉर्मूले तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है. मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आल्सो कवर करने की कोशिश की यहाँ पे. इनफैक्ट इसके प्रीवियस चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन, आप देखो हर टाइप का क्वेश्चन कवर्ड है उसमें भी. रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस कवर्ड है या नहीं है. अभी भी बोल रहा हूँ भाई, अगर नॉन सीरियस हो तो थोड़ा सीरियस कैटेगरी में आ जाओ मैथ्स में.
समझ रहा है क्या? हाँ चलो बोलो, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर का पावर एन है क्या? तो अमाउंट की जगह क्या लिखो? 8p इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर का पावर क्या लिखो बोलो? कितना बोलो? 20 ईयर्स में ना 8 टाइम्स चाहिए। इज दैट क्लियर? तो बोलो पी पी कैंसिल हुआ, तो टेल मी 1 प्लस आर का पावर 20 इज इट इक्वल टू 8? तो आप बताओ 1 प्लस आर इज इक्वल टू क्या आएगा फिर बोलो? 8 का पावर 1/20, दोनों साइड का 20th रूट लिया, तो 8 का पावर 1/20 आपको कैलसी पे करने आएगा क्या? इसलिए मैंने कैलकुलेटर शॉर्टकट पहले सिखाया आपको। 8 स्क्वायर रूट कितनी बार? 12 टाइम्स, -1 डिवाइड बाई 20, याद है क्या आपको? +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। अच्छा ये जो भी आया ये 1 प्लस आर का आंसर है, क्या करना पड़ेगा उसे? फिर 1 डिडक्ट करो तो आर आ जाएगा, इंटू 100 करो आर परसेंटेज में आ जाएगा। 10.959 ऐसे कुछ है, तो 959 मतलब अप्रोक्सीमेटली 96%, 10.96%। ऑब्वियसली पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, per annum compound interest. So tell me whether answer is 10.96%. Whether answer is 10.96%. Okay, next question number 65. At what rate of simple interest money will become 8 times in 20 years? Simple interest है, simple interest money will become 8 times. तो चलो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? अमाउंट इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, P इंटू 1 प्लस एन आर। समझा क्या? तो अमाउंट की जगह क्या लिखो? अमाउंट की जगह क्या लिखूं? 8p इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस 20r, p कैंसिल हुआ, तो टेल मी इज इट 1 प्लस 20r इज इक्वल टू 8? देयरफॉर बोलो 20r इज इक्वल टू कितना है बोलो? 7। तो 7 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, आंसर दो। r इज इक्वल टू 35% पर एनम व्हाट? सिंपल इंटरेस्ट, 35% पर एनम simple interest. Whether answer is option A? Is it option A? Yes. Question number 66 करना है सवाल बच्चों। In what time rupees 1 lakh will become rupees 8 lakhs if the rate of interest is 10% per annum simple interest? क्या दिया आपको? प्रिंसिपल दिया है क्या? अमाउंट दिया है क्या? नंबर ऑफ ईयर्स दिए है क्या? नहीं दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या? यस। तो फॉर्मूला यूज करेंगे अमाउंट का। बोलो क्या फॉर्मूला है, तुम बताओ। अब तो तुमने बताना चाहिए मेरे भाई। अमाउंट इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस एन आर। अमाउंट इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस एन आर। हाँ चलो बोलो, अमाउंट इज इक्वल टू क्या लिखो? 8 lakhs इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है बोलो? 1 lakh ब्रैकेट में बोलो 1 प्लस एन कितना है एज इट इज, एंड आर बोलो मेरे भाई कितना है? 0.10। डू यू एग्री? तो करो कैलसी पे। 8 lakhs डिवाइडेड बाय 1 lakh, वेदर आंसर इज 8। 8 में से 1 डिडक्ट करो तो क्या आया? 7। तो 7 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों? 0.10 n। देयरफॉर n इज इक्वल टू, बोलो आंसर, 70 ईयर्स। n इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 0.10, विद आंसर 70 ईयर्स। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? 70 ईयर्स। गुड। नेक्स्ट 67. A sum of money triples itself with compound interest in how many years? 9। 9 साल में ट्रिपल बनता है। How many times it will become after 81 years? How many times it will become after 81 years? ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? प्लीज ध्यान दो यहाँ पे, प्लीज प्लीज, मैं बताता हूँ आपको ये। अब मुझे बताओ, समझो मैंने p रुपीज इन्वेस्ट किया, ओके, तो कितने साल में वो ट्रिपल बनता है? 9 ईयर्स में। 9 ईयर्स में कैन आई से p बिकम्स 3p। तो और 9 साल मतलब कितने साल हो जाएंगे? 18। तो ये क्या बन जाएगा? 9p। और 9 साल मतलब 27 ईयर्स। कितना बन जाएगा वो? 27p। और 9 साल मतलब कितने बोलो? 36 ईयर्स के बाद में कितना बन जाएगा वो? 81p। समझा क्या? तो एक काम करता हूँ, इधर 45 ईयर्स, 54 ईयर्स, 63 ईयर्स, बराबर है ना बच्चों? 72 ईयर्स, 81 ईयर्स। हाँ चलो ट्रिपल ट्रिपल करते जाओ। 81 का ट्रिपल बोलो 243p, 729p। 29 का ट्रिपल बताओ 2187p। बोलो जल्दी। 2187 का ट्रिपल 6561p, एंड आफ्टर 81 ईयर्स 19,683 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, करेक्ट और नॉट? तो आफ्टर 81 ईयर्स इट विल बिकम 19,683 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस?
पी रुपीज इन्वेस्ट किया था, 9 साल में ट्रिपल हुआ ऐसे बोला था उन्होंने। 9 साल में ट्रिपल होता है तो और 9 साल में उसका ट्रिपल होगा, समझा या नहीं? और 9 साल में उसका ट्रिपल होगा, और 9 साल और 9 साल, समझ रहे हैं कि आपको ये ऐसे में 81 ईयर्स तक लेके गया। तो 81 ईयर्स अगर यही पैसा इन्वेस्टेड है तो इट विल बिकम 19,683 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड। यस और नो? अच्छा, ये शॉर्टकट से करना जरूरी था या फॉर्मूला से भी हो सकता था? चलो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला से सॉल्व करने की इच्छा है, आप बताओ कैसे करूँ मैं? हाँ बोलो जल्दी। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर का पावर एन। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर का पावर एन। तो बोलो अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर का पावर कितना? बोलो 9। तो 9 ईयर्स में ट्रिपल हुआ ना, तो पी कैंसिल हुआ, तो बोलो 1 प्लस आर का पावर 9 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 प्लस आर का पावर 9 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 3। यस और नो? अब बोलो, ये तो 1 प्लस आर का पावर 9 का वैल्यू आया, अपने को सॉल्व क्या करना है? बोलो, अपने को अमाउंट फाइंड करना है। कितने साल के बाद का अमाउंट फाइंड करना है? 81 ईयर्स के बाद। तो अमाउंट का फॉर्मूला बताओ, पी इंटू 1 प्लस आर का पावर 81, इसका आंसर फाइंड करना है ना। अब बताओ, इज इट पी इंटू 1 प्लस आर का पावर 3 का पावर 4? डू यू एग्री? 3 का पावर 4 81 आता है ना? नहीं समझा आपको ये? तो बोलो, इज इट पी इंटू 1 प्लस आर का क्यूब का आंसर कितना है बच्चों? सॉरी, इसको 9 है ना, तो काम करता हूँ, ये 9, इसका पावर 9, इसका पावर 9, 9 9 81 है ना? नहीं समझा आपको ये? ऐसे चलेगा क्या बताओ? क्यों ऐसे किया मैंने? 1 प्लस आर का पावर 9 का वैल्यू मैं जानता हूँ, कितना वैल्यू है बोलो? 3 का पावर 9। तो करो 3 का पावर 9, 3 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 10 आने तक करो, कितना है बोलो? 19,683 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। 19,683 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। लिख के तो लेने का कम से कम ठीक से। कई चीज़ें क्या होता है, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि नहीं यार समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, लिखते 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 बराबर समझ में आ जाती है क्या किया है। होता है कि नहीं? क्या भाई, समझता है कुछ? तारा जी समझ रहा है कुछ? टेंशन है लाइफ में? नहीं? 19,683 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। एनी डाउट माय फ्रेंड्स? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो क्या क्वेश्चन है? अ मशीन कॉस्ट रुपीज, यही क्वेश्चन है ना? मशीन कॉस्ट रुपीज 5,20,000 with an estimated life of how many years? बोलो 25 years. A sinking fund is to be created to replace the machine. काजल चरण, कुछ बेटा यहाँ पे तुम बोर्ड पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर पढ़ाना है तो मैं बैठ जाता हूँ नीचे, चालू करो तुम, पढ़ने की इच्छा है तो करे। ये चलेगा क्या बच्चों आपको? काजल करके कोई लड़की है, चलेगा ना आपको? तो क्या फर्क पड़ता? नहीं? A machine cost rupees 5,20,000 with an estimated life of 25 years. A sinking fund is to be created to replace it by a new model at 25% higher cost. Okay, after 25 years with a scrap value of 25,000. तो सुनो ध्यान से, हमारे पास मशीन कितने रुपए का? अभी 5,20,000। कब हमें रिप्लेस करना है? 25 साल के बाद। सेम प्राइस रहने वाला है कि उस वक्त? नहीं। तो एक काम करो, कैलसी पे ले लो 5,20,000। लिया क्या? 5,20,000 लिया क्या? प्लस 25% करो, तो इतने रुपए का वो मशीन रहने वाला है। कब? कितना? 6,50,000। बट जो एग्जिस्टिंग मशीन है वो बेच के आपको 25,000 मिलेंगे, तो माइनस 25,000। तो आपको कितना पैसा जमा करना है? 6,25,000। अरे नया मशीन लेने के लिए आपको इतना पैसा जमा करना है ना। नया मशीन 6.5 लाख में मिलने वाला है, पुराना मशीन बेच के 25,000 मिलेंगे। तो आपको पैसा जमा कितना करना है? 6,25,000। तो कहना है 6,25,000 का सिंकिंग फंड क्रिएट करना है, करेक्ट? यस और व्हाट अमाउंट शुड बी केप्ट असाइड एवरी ईयर इफ द मनी इज 3.5% इफेक्टिव? तो क्या फाइंड करना है आपको? बोलो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला यूज करके पीरियोडिकल अमाउंट फाइंड करना है। अब तो थोड़ा रिस्पॉन्ड करो ना यार, कितनी बार अपना सेम मुंह, सड़ा हुआ मुंह नहीं रखने का ना, इतना है या नहीं? जब एक ही टाइप का 5वां क्वेश्चन आता है, कम से कम अपना मुंह थोड़ा ठीक होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? क्या वापस वही रिएक्शन? हाँ, तो बोलो क्या फॉर्मूला यूज करूं? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, तो क्या फॉर्मूला है? अब यहाँ पे आप भी लिख रहे हो, रिवीजन भी करना है, इसलिए आप लिखोगे। अब एग्जाम में कोई रफ में थोड़ी लिखेगा यार फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेगा ना वो। तो बोलो इज इक्वल टू पीरियोडिकल अमाउंट इनटू 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। तो आपको फ्यूचर वैल्यू पता है क्या? फिर कितना है? 6,25,000।
और पीरियडिकल अमाउंट अपने को फाइंड करना है 1 प्लस आर, टेल मी इज इट 1.035 का पावर 25 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.035, तो 1.035 इंटू इक्वल टू कब तक करने का बोलो, स्टेप काउंट 26 आने तक। किया क्या मेरे भाई, -1 डिवाइड बाय 0.035, करेक्ट है, जो भी आया डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 6,25,000। तो मेरे ख्याल से पीरियोडिकल अमाउंट है 16046। आया क्या बताओ, 16046 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सी 16046। तो हर साल कितना पैसा सेव करना पड़ेगा इस कंपनी को, 16046, यस और नो, 16046 इज द आंसर। इज दैट क्लियर, कुछ मजा आया क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 69 हमने सॉल्व किया ऑलरेडी, किया है कि नहीं? 70 भी किया है क्या, 71 भी किया है क्या, 72 करना है क्या सॉल्व? यस, 72 करना है क्या मेरे भाई? हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 72, यू रिक्वायर, हाँ बोलो, रुपीज 32 lakhs at the end of 9 years from now. Find the amount you should keep aside at the end of every year if money is 14% effective. क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर 32 lakhs है क्या, इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, पीरियोडिकल अमाउंट इंटू 1 प्लस आर, इज इट 1 प्लस आर 1.14 है क्या, का पावर 9 डिवाइडेड बाय 0.14। नहीं समझ रहा है आपको अभी भी, क्या समझ रहा है? 1.14 का पावर 9 करो कैलसी पे, 1.14 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 10 आने तक, -1 डिवाइड बाय 0.14, जो भी आया डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 32 lakhs। आंसर बोलो, पीरियोडिकल अमाउंट इज इक्वल टू कितना रहा, 1,98,000 बराबर ना बच्चों, 938 ऐसा कुछ है क्या, 939 ऐसा कुछ आंसर है। डू यू एग्री? तो टेल मी वेदर आंसर इज नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज है क्या? बाप रे, आंसर नन ऑफ दीज है क्या? 1,98,939 इज द आंसर, करेक्ट है। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹25 lakhs फॉर 8 years and 4 months एट, करो भाई, इतना तो करो अभी। क्या फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, PNR, कितना है प्रिंसिपल, 25 lakhs, बोलो नंबर ऑफ ईयर्स कितना, 8.4 क्या, कितने फिर 8.33333, सही है क्या, या 8.25 लेना था, 8.333 समझा क्या? अरे 4 महीने मतलब 1/3 ऑफ एन ईयर यार, 8.333 इंटू 19.25%। तो टेल मी इज इट 25 lakhs इंटू 8.3333333 इंटू 19.25%। टेल मी वेदर फाइनल आंसर इज 40 lakhs 10,417 approximately, 40 lakhs 10,417, whether this is the simple interest for how many years, 8 years and 4 months, yes or no, at a rate of 19.25% per annum simple interest. How many of you understood this? Okay, next, a sum of ₹12,000 is deposited at compound interest, becomes double after how many years, 5 years, after 20 years it will become, हो जाएगा शॉर्टकट से। तो बोलो 12,000 का, राइट, कितना हुआ बोलो, 24,000, कितने साल में, 5 साल में, तो और 5 साल में मतलब टोटल 10 साल में कितना हो जाएगा ये, 48,000, उसका डबल होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ना मेरे भाई, और 10 साल और 5 साल मतलब टोटल 15 साल, इसका डबल हो जाएगा तो कितना है वो, 96,000, और 5 साल मतलब टोटल 20 ईयर्स, इसका भी डबल हो जाएगा मतलब कितना, 1,92,000। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अच्छा, शॉर्टकट से सॉल्व करना जरूरी था या फॉर्मूला से भी आ जाता आंसर, फॉर्मूला से भी आ जाता, कैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने और एक बार किया था, दोनों मेथड से किया था कि नहीं? अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे करना है फॉर्मूला सॉल्व, समझो फॉर चेंज यहाँ पे, तो क्या करो बोलो, अमाउंट इज इक्वल टू पी कितना है बोलो, 12,000 इंटू बोलो 1 प्लस आर का पावर 5 एंड 1 कितने 5 साल में क्या होता है, डबल होता है क्या पहले, तो कहने से अमाउंट इज 24,000, यस और नो, तो बोलो 1 प्लस आर का पावर 5 का आंसर कितना आ रहा है बोलो 2, 1 प्लस आर का पावर 5 इज इक्वल टू 2 है क्या? देखो मेरे भाई, आपको लगता होगा नहीं सर कितना फास्ट करते हो ये, तो यही स्पीड एक्सपेक्टेड है मेरे भाई एग्जाम में, तुम्हारा मन स्पीड से काम नहीं होगा ना,
क्या होगा? अच्छा, फिर भी मैं आपको लगता है कि नहीं सर, सब कुछ लिख के दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। ये ज़्यादा स्पीड नहीं है मेरे भाई, ये ज़्यादा आपको लग रहा है तो तुम्हारा स्पीड तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। 1+r का पावर 5 का आंसर 2 है क्या? वो स्लो प्रोसेसिंग अमाउंट का इनकेस ऑफ कंपाउंड ऐसा नहीं चलेगा। समझ रहा है या नहीं? कुछ लोग इतने मंद रहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल सिंपल, बस हो गए फिर तुमसे ये। 1+r का पावर 5 का आंसर 2 है क्या मेरे भाई? आपको 20 ईयर्स के बाद अमाउंट पूछा, तो अमाउंट इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, p इंटू 1+r का पावर 20, यही पूछा है ना? तो प्रिंसिपल कितना है बोलो? 12,000। 1+r का पावर 20 जो है, इसको मैं 1+r का पावर 5 ब्रैकेट का पावर 4 ऐसे कर सकता हूँ क्या? तो 12,000 1+r का पावर 5 का आंसर क्या है बोलो? 2 का पावर 4, तो 12,000 इंटू 16 इज द आंसर। बोलो क्या आंसर है? 1,92,000। तो क्या ना, इसे एक क्वेश्चन हमने 2 बार सॉल्व किया है यहाँ पे, एक शॉर्टकट से सॉल्व किया, दूसरा फॉर्मूला से सॉल्व किया, स्टिल आंसर इज 1,92,000 और नॉट? आंसर इज 1,92,000 और नॉट? लिख के लेते हो कि भाई? क्वेश्चन नंबर 75, हाँ बोलो। अ मैन डिपॉजिट्स 2,000 एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम एंड 3,000 एट अ रेट ऑफ 14%, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ही इज अर्निंग ऑन द होल सम। तो 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए, क्या रेट से? 4%। तो 2,000 का 4% कितना आता है? 80 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। 3,000 इन्वेस्ट किए, क्या रेट से? 14%। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बोलो? 420। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 500। टोटल पैसा कितना इन्वेस्टेड है? 5,000। तो टोटल 5,000 इन्वेस्टेड है, 500 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या एवरेज रिटर्न मिल रहा है उसको? 10%। यस और नो? तो एवरेज रिटर्न इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 500 ऑन बोलो 5,000, तो 500 5,000 का 10% है। दिस इज द एवरेज रिटर्न वी आर अर्निंग। 500 जो है वो 5,000 का 10% है। कब था ना वो चाहिए? आपने 2,000 इन्वेस्ट किए 4% रेट से, 3,000 इन्वेस्ट किए 14% के रेट से, व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ही इज अर्निंग ऑन द होल सम? तो हाउ मच ही हैज इन्वेस्टेड इन टोटल? 5,000। हाउ मच इंटरेस्ट ही इज अर्निंग एवरी ईयर? 500। तो कैन आई से ही इज अर्निंग 10% एवरेज ROI? यस और नो? तो हो गया क्या कंप्लीट ये? यस। चलो फिर स्टार्ट करना है अगला चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज, AP एंड GP। 5-6 क्वेश्चन तो आराम से इस चैप्टर के आएंगे एग्जाम में। अभी तक जो रिवाइज किया है वो 2 चैप्टर के भी आराम, 10 क्वेश्चन तो आराम से दोनों को मिल के आएंगे। सिर्फ 10 ना, 10-12 आएंगे, बट आपको लगता होगा ना सिर्फ 10 मार्क के लिए इतना, आपको लगता होगा कि रेशो आना चाहिए 25 मार्क के लिए, फिर प्रपोर्शन 30 मार्क के लिए, एंड बचा हुआ पेपर लॉक का होना चाहिए, है ना? टर्म्स ABCDEFG are said to be in, terms ABCDEFG are said to be in, are said to be in AP। कब कब ये टर्म्स AP में होते बोलो? इफ बोलो B माइनस A इज इक्वल टू, लिख रहे हो ना आप, C माइनस B इज इक्वल टू D माइनस C इज इक्वल टू E माइनस D इज इक्वल टू F माइनस E इज इक्वल टू G माइनस F इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ये सबको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, ऐसा ही बोलते हैं ना मेरे भाई? सो ABCDEFG आर सेड टू बी इन AP इफ, सिंपल लैंग्वेज में बताना है तो कहना है से सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज। सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज। टर्म्स आर सेड टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गए क्या मेडिटेशन स्टेज में कुछ लोग? एमलॉ में तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ भाई, थियरी है, सुन सुनते हो नींद लग गई। मैथ्स में भी क्या? कैसे चेहरे यार तुम्हारे? क्या ठीक है? मुझे लग रहा है कैसे, नहीं ऐसे ही पैदाइश ऐसे। हाँ बेटा ठीक है ना? नींद आ रही है? नींद आ रही तो सो जाओ इधर आके। हाँ सच्ची में नींद आ रही है क्या? बहुत मेहनत कर रहे हो क्या? बहुत दिन रात पढ़ाई क्या? तुम्हारा प्रॉब्लम बताओ यार, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली?
हाँ पवन, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें बेटा? या आपने ऑनलाइन क्लास की आदत लग गई है? ये प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन क्लास मतलब ऐसे सो के मस्त सर बेड पे, है कि नहीं, ऐसे दो पैरों के बीच में मोबाइल पकड़ते रहेंगे, है कि नहीं, ऐसे फिर, है कि नहीं, फिर बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, एंड फिर बोर हो गए, बस हट, है कि नहीं। अब ऐसे कुछ करते नहीं आ रहा है ना, ये टेंशन है क्या तुम्हें? हाँ रितु, तुम्हें किस बात की नींद आ रही है? खाना ज़्यादा हो गया क्या? नहीं ना? हाँ भाई एंजिल। हाँ हाँ अमू डालें, नींद आ रही है? नहीं, देखो उसका चेहरा देखो, नींद आ रही है क्या? उसको वो भी नहीं समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, कभी बाई चांस टाइम मिला ना तो तुम्हारे मम्मी पापा को बोलो बेटा मुझे मिलने के लिए, मैं उनको बोलूँगा क्या बच्चे पे जुल्म कर रहे हो यार, है कि नहीं। वो बच्चे का वेट 18 किलो, हाइट 3.5 फीट, एंड किस में भेजा है? कल जाके बाई चांस अगर ये इंटर पास होकर अगर ऑडिट करने गई ना, तो वहाँ पे कंपनी में इसको क्या बोलेगी, ए भाई किस, मम्मी कहाँ है तेरी, ये बच्चों को इसके छोड़ा, है ना, है ना। चलो, करना है कंटिन्यू, थोड़ा प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा, कुछ भी करो बट चेहरा ठीक करो, कुछ भी करो, वो सड़ा हुआ चेहरा ठीक करो तुम्हारा, ठीक है। हाँ, ए बी सी डी ई एफ जी आर सेड टू बी इन जीपी, उसको जीपी का क्या फुल फॉर्म होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कब? इफ सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज। तो बोलो इफ के आगे क्या लिखूं मैं, बताओ आप। बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी इज इक्वल टू डी बाय सी इज इक्वल टू ई बाय डी इज इक्वल टू एफ बाय ई इज इक्वल टू जी बाय एफ इज इक्वल टू कॉमन रेशो, इज इक्वल टू कॉमन रेशो जिसको हम आर बोलते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, याद है ना। एंड टेल मी, ए बी सी डी ई एफ जी आर सेड टू बी इन एच पी, एच पी में ऐसा कब बोलते हैं? इफ, इसका आंसर है इफ 1/a 1/b 1/c 1/d 1/e 1/f 1/g एंड 1/h आर इन AP। समझा क्या? If few terms are in arithmetic progression, their reciprocals are in harmonic progression. याद है क्या आपको ये? या if few terms are in harmonic progressions, their reciprocal are in अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको लगता है कि सर इसके आगे और बताओ ये कब एच में, तो अगर ये एपी में है इसका मतलब क्या हुआ शायद बताओ आप, 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/a। जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए इतना लिख देता हूँ, 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू, बोलो 1/c माइनस 1/b इज इक्वल टू, बोलो 1/d माइनस 1/c इज इक्वल टू, कंटिन्यू होगा ऐसे ही। समझा या नहीं? अरे 1/a 1/b 1/c 1/d ये एपी में है मेरे भाई, तो ये एपी में कब रहते हैं? अगर सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो आप बताओ, व्हेन ए बी सी आर सेड, तीन टर्म ए बी सी या एक्स वाई जेड, व्हेन एक्स वाई जेड आर सेड टू बी इन एपी, जल्दी बताओ एपी में कब होते हो? y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई। जीपी में कब होते हैं? y डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय वाई। एचपी में कब होगे? इफ 1/x 1/y 1/z आर इन AP, अगर ऐसा रहा तो एक्स वाई जेड आर सेड टू बी इन HP, एक्स वाई जेड आर सेड टू बी इन HP। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा मैंने कुछ प्रोग्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे और आपके पास 4 चॉइसेस है, आपको बताना है कि वो AP है, GP है, HP है या नन ऑफ दीज। समझा क्या? AP GP HP नन ऑफ दीज, बता पाओगे क्या? हाँ चलो बोलो, 8 16 32 64 128। जीपी, अच्छा जीपी रहा ना बच्चों, तो आप कॉमन रेशो भी बताओ, चलेगा क्या? जीपी विथ कॉमन रेशो, कॉमन रेशो बोलो 2। डू यू एग्री? एपी रहा तो कॉमन डिफरेंस बताओ, एचपी रहा तो बस एचपी है इतना बताओ, नन ऑफ दिस रहा तो कुछ बताने की पोजीशन में तुम नहीं हो। हाँ बोलो, 80 70 60 50 40, इज इट एपी विथ, बोलो
कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -10 या +10, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -10, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म -10 है वो। हाँ नेक्स्ट 8 2 8 32 128 जीपी है ये। जीपी है क्या मेरे भाई? विथ बोलो कॉमन रेशो कितना है? कॉमन रेशो 4। कैसे फाइंड किया? 4 8 डिवाइड बाई 2 32 डिवाइड बाई 8, समझ है ना? नेक्स्ट 0.50 0.25 0.1666 0.125। मेरे ख्याल से नन ऑफ दीज है इसका आंसर, या नहीं? आप बताओ मुझे। मुझे नन ऑफ दीज लग रहा है, आपको कुछ लग रहा है तो बताओ मुझे, मैं गलत भी हो सकता हूँ। यस चलो मैं बताता हूँ, सब लोग ध्यान दोगे क्या यहाँ पे? मुझे बता 0.50 मतलब क्या ना, राइट इट एज 1/2। 0.50 मतलब 1/2 है कि नहीं? 0.25 मतलब 1/4 है, 0.166 मतलब 1/6 है, एंड 0.125 मतलब 1/8 है। शायद आप समझाओगे। आप क्या आंसर है बोलो? HP। क्यों? इसके रेसिप्रोकल्स क्या है? जो टर्म्स है उसके रेसिप्रोकल क्या है? 2 4 6 8, वो AP में है मेरे भाई। 2 4 6 8 AP में रहेगा तो 1/2 1/4 1/6 1/8 HP में रहेंगे कि नहीं? एक सेंटेंस याद रखो, इफ यू टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द रेसिप्रोकल्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इफ यू टर्म्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन द रेसिप्रोकल्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। याद रहेगा क्या? तो बोलो 1/2 1/4 1/6 1/8 आर इन, क्या लिखो? HP, आर इन HP एज 2 4 6 8 आर इन AP, आर इन AP। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस नेक्स्ट बताओ 1/8 1/10 1/12 1/14 1/18। HP नहीं है, 1/14 के बाद 1/16 मिसिंग है, नहीं समझे आप? ये HP नहीं है, नन ऑफ दिस इसका आंसर है, करेक्ट और नॉट? ये HP कब होता? उधर वो 1/16 भी होता तो, एंड ये AP है, GP तो पक्का नहीं है। यस और नो? नेक्स्ट 100 97 94 91 AP is AP with कॉमन डिफरेंस ऑफ -3। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे भाई? -3। नेक्स्ट 4 6 9 13.50 दिस इज GP विथ कॉमन रेशो इज इक्वल टू, बोलो कितना है कॉमन रेशो? आप बोलो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म का आंसर 1.50 है क्या? थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म का आंसर 1.50 है क्या? फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म का आंसर 1.50 है क्या? चलो नेक्स्ट 10 80 150 220 AP विथ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस 70 या -70? 70। हाँ चलो नेक्स्ट 10 0 -10 -20 -30 AP विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ -10, कॉमन डिफरेंस ऑफ -10। कुछ गया दिमाग में? ओके फॉर्मूले का रिवीजन है, TN का एंड SN का फॉर्मूला। रेगुलर बैच में तो हम लोग ये फॉर्मूले डिराइव वगैरह करते, फुर्सत रहती है अपने पास। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कुछ हम शॉर्टकट मतलब बस रट्टा मारेंगे, समझ रहा है या नहीं? आपको पहले से कुछ याद रहेगा ही ना। अभी भी हम लॉजिक सीख सकते हैं, बट हमारा फोकस अभी मेनली प्रॉब्लम सॉल्व करने पे, करेक्ट और नॉट? चलो बोलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होता है? फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 इंटू डी। लगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर A क्या होता है बोलो? फर्स्ट टर्म लिख रहे हो क्या आप भी मेरे साथ? एंड D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। क्या फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का? ST माइनस PT, मतलब क्या? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, सही है क्या? ओके एंड TN इनके साथ GP का फॉर्मूला बताओ। A इंटू बोलो R का पावर n-1, TN का फॉर्मूला ये। वेयर A क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ व्हाट? ऑब्वियसली GP। एंड R क्या होता है बोलो? कॉमन रेशो, जिसका क्या फॉर्मूला है? सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, तो TT कैंसिल ना, S डिवाइड बाय P नहीं ना। हाँ चलो बोलो SN फॉर AP का फॉर्मूला बताओ। SN फॉर AP n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब व्हाट इज A व्हाट इज D वापस नहीं लिखूंगा, ऑलरेडी लिखा है ना। और कोई फॉर्मूला है क्या?
n by 2 in bracket t1 plus tn, that is n by 2 in bracket first term plus last term. अगर n टर्म्स का सम फाइंड करना है तो दोनों फॉर्मूला से सेम आंसर आता है या अलग आता है? करेक्ट. और एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल वी कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला. करेक्ट है. एंड एस एन फॉर जीपी का क्या फॉर्मूला है बोलो? ए इन ब्रैकेट आर का पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन. ये फॉर्मूला हमने कब अप्लाई करना चाहिए? व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन. एंड ए इंटू वन माइनस आर का पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर. ये फॉर्मूला आपने कब अप्लाई करना चाहिए? व्हेन आर इज लेस देन वन. व्हेन आर इज लेस देन वन. आई होप यू आर गेटिंग माई फ्रेंड्स. व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन, व्हेन आर इज लेस देन वन. समझ में आ रहा है क्या? पक्का? ओके. तो टी एन एंड एस एन ऑफ ए पी जी पी सब क्लियर है क्या? बताओ एक बार. लिख रहे हो क्या आप साथ साथ में? लिख रहे हो क्या? ओके चलो क्वेश्चन क्या है बताओ. 80, 87, 94, 104. ये सबसे पहले तो बताओ ये एपी है जीपी है? ओके लिखो इन दिस एपी. लिख रहे हो क्या? इन दिस एपी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए. इज इक्वल टू कितना है बोलो? 80 है या नहीं? एंड नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी. इज इक्वल टू कितना है बोलो? 7. एक्सप्लेन करूँ क्या 7 कैसे कैलकुलेट किया? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. समझा क्या यहाँ तक? ए एंड डी की वैल्यू है क्या आपके सामने? चलो पहला क्वेश्चन क्या है बोलो? T30. क्या फॉर्मूला होता है T30 का? a प्लस 29d. मेरे भाई a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो a प्लस 29d. a कितना है बोलो? 80 प्लस 29 इंटू डी कितना है? 7. तो 29 इंटू 7 जो भी आया प्लस 80 करो आप. वेदर आंसर इज 283. वेदर आंसर इज 283. ये T30 था. और क्या पूछा है? T80. तो बोलो T80 का क्या फॉर्मूला है? बोलो मेरे भाई. T80 का क्या फॉर्मूला है? a प्लस 79d. a कितना है? 80 प्लस 79 इंटू डी कितना है? 7. तो 79 इंटू 7 करो जो भी आया प्लस 80. वेदर आंसर 633. इज इट 633? और क्या पूछा है आपको T80 के बाद? क्या पूछा? S45 पूछा और S100 पूछा, बराबर ना? हाँ चलो बोलो S45 का क्या फॉर्मूला है बोलो? 45/2 n by 2. समझ है ना बच्चों? इन ब्रैकेट 2a. a कितना था बच्चों? 80. तो 2a मतलब 160 हुआ क्या? प्लस n माइनस वन कितना? 44 इंटू डी कितना? 7. यहाँ तक कितने लोग समझे बताओ? कौन सा फॉर्मूला इसका? n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. तो कैलसी कैसे करने का बोलो? 44 इंटू 7. पहले 44 इंटू 7 करना पड़ेगा ना. प्लस कितना बोलो? 160 जो भी आया इंटू 45 डिवाइड बाई 2. फाइनल आंसर 10,530. 10,530. हाउ मेनी हैव गॉट दिस आंसर? 10,530. आ रहा है क्या भाई? ये S45 था. और क्या पूछा था बोलो? S100. क्या फॉर्मूला है S100 का? जल्दी बताओ. 100 by 2 n by 2 हुआ ना. इन ब्रैकेट 2a कितना है? 160 प्लस n माइनस वन 99 इंटू डी कितना है? 7. तो 99 इंटू 7 प्लस 160 जो भी आया इंटू 50. वेदर आंसर इज 42,650. इज इट 42,650? इज S100. 42,650 is S100. I hope you are getting this. Okay, next 5, 10, 20, 40. सबसे पहले तो बताओ ये AP है GP है? 5, 10, 20, 40 AP है GP है? GP. उसमें T12, T10 एंड S16 फाइंड करना है. तो बताओ इन दिस GP बोलो A कितना है? A कितना है? 5. एंड R कितना है बोलो? R कितना है? कैसे फाइंड किया हो? 10 डिवाइड बाई 5 या 20 by 10 या 40 by 20. R2 है क्या मेरे भाई? हाँ चलो बोलो पहला क्वेश्चन क्या है? T12. पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? T12. तो T12 का फॉर्मूला बताओ. A इंटू R का पावर 11. तो 5 इंटू 2 का पावर 11. तो 2 का पावर 11 करो कैलसी पे. तो इंटू 5. वेदर फाइनल आंसर इज 10,240. 2 का पावर 11 कैलसी पे करने आता है क्या? 2 इंटू इक्वल टू कब तक करने का? स्टेप काउंट 12 आने तक. जो भी आया इंटू 5. T12. और क्या पूछा है बोलो? T10. T10 का क्या फॉर्मूला होगा? A इंटू आर का पावर 9. तो टेल मी इज इट 5 इंटू 2 का पावर 9? यस और नो? फाइनल आंसर 2560. इज इट 2560?
ओके टी 10 हुआ, और क्या पूछा है एस 16। सबसे पहले तो बताओ आर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1, तो पहला वाला फॉर्मूला कौन सा बोलो, ए आर का पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, याद है ना भाई, ए कितना है पहले बताओ 5, 2 का पावर 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, यस और नो, समझा क्या, तो 2 का पावर 16 ले लो कैलसी पे, 2 का पावर 16 लिया क्या आपने, जो भी आया -1 इंटू 5, बोलो फाइनल आंसर इज 3,27,675 एंड डिवाइड बाय 2 माइनस 1, वो तो 1 ही है ना डिवाइड बाय, तो आंसर इज 3,27,675। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर। तो आपको TN एंड SN, AP एंड GP दोनों फॉर्मूले समझे क्या, तो बोलो सब लोग इधर इधर ध्यान दो, इधर देखो सब लोग, TN ऑफ AP जोर से फॉर्मूला बताओ, जोर से, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, TN इन केस ऑफ GP, A इंटू R का पावर N माइनस 1, SN फॉर AP, N बाई 2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और N बाई 2 in bracket first term plus last term, that is T1 plus Tn, and Sn for GP, A into R का power n minus 1 divided by R minus 1 when R is greater than 1, and A into 1 minus R का power n divided by 1 minus R when R is less than 1, when R is less than 1, okay, and शायद आपको ये फॉर्मूला याद आता रहेगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी याद है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स अनलिमिटेड है, तो उस केस में पहले हम क्या चेक करते हैं, आर इज ग्रेटर देन 1 या आर इज, तो आर ग्रेटर देन 1 रहा तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या रहता है आप बताओ, आर अगर ग्रेटर देन 1 रहा तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या आ जाता है, इनफाइनाइट, क्योंकि वो तो कभी रुकने नहीं वाला है, नंबर्स तो बड़े बड़े होते जाएंगे ना, एंड अगर आर लेस देन 1 रहा तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या आता है बोलो, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला याद है क्या आप, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं आजकल, तो याद रखो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आप क्या बोलोगे, आर इज ग्रेटर देन 1 और आर इज लेस देन 1, अगर आर ग्रेटर देन 1 रहा तो क्या आंसर आएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इन्फिनिटी, आंसर इज ह्यूज, करेक्ट और नॉट, बट इफ आर इज लेस देन 1 सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या आएगा, a divided by 1 minus r, a divided by 1 minus r, sum of infinite terms of GP, याद रहेगा क्या, ओके, अब बताओ 10 plus 20 plus 40, अब बताओ इन दिस GP, इन दिस GP, इन दिस GP, सबसे पहले तो बताओ r कितना है, हाँ बोलो 2 है, हाँ बोलो, दैट मीन्स कैन आई से r इज ग्रेटर देन 1, आर ग्रेटर देन 1 है, यानी आर ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये जीपी बढ़ता जाएगा, असेंडिंग इन ऑर्डर है ना, एंड अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो ये कभी नहीं रुकेगा, आगे आगे टर्म्स कैसे होंगे, समझ रहा है ना, बहुत ह्यूज टर्म्स हो जाएंगे कि नहीं, एंड वो कभी इनफाइनाइट टर्म्स बोल रहा है, देयरफॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या रहेगा बोलो, इनफाइनाइट, आंसर इज ह्यूज, वी कांट कैलकुलेट, यस और नो, बिकॉज आर इज ग्रेटर देन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ 200 प्लस 100, टेल मी इन दिस जीपी ए कितना है, ए कितना है 200, आर कितना है, आर 0.50 है, एंड कैन आई से आर इज लेस देन 1, आर इज बिटवीन 0 एंड 1 है या नहीं है, तो बोलो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या आएगा बोलो, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो ए कितना है बोलो 200 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.50, तो 200 डिवाइड बाय 0.50, टेल मी द आंसर इज 400, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स 400 आया क्या बताओ प्लीज, मस्त कॉपी पेस्ट चल रहा है कुछ लोगों का, तो कुछ लोगों का तो वो भी नहीं चल रहा है, कोई सोच नहीं कि जाने तो कहाँ लिखते बैठेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स 400 है क्या, व्हेन आर इज लेस देन, तो चलो बोलो 6 फॉर्मूले मुझे साथ साथ में बताओ अभी, चलो 6 फॉर्मूले में पूछूंगा आप आंसर दोगे मुझे, TN ऑफ AP जल्दी बताओ, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, TN ऑफ GP, A इंटू R का पावर n माइनस 1, SN ऑफ AP, n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d, or n by 2 in bracket t1 plus tn, Sn of GP, a into r का power n minus 1 divided by r minus 1 when r is greater than 1, and a into 1 minus r का power n divided by 1 minus r when r is less than 1, sum of infinite terms of GP when r is greater than 1 is equal to infinite, when r is less than 1 a divided by 1 minus r, याद रहेगा बच्चों, a divided by 1 minus r। चलो 9th क्वेश्चन, फॉर एपी
T5 दिया है आपको और T15 दिया है। फॉर AP क्या दिया है आपको? T5 दिया है और T15 दिया है। फाइंड A D फर्स्ट टर्म पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है, T80 T100 एंड S80 करना है क्या सॉल्व? हाँ चलो बोलो, T5 का फॉर्मूला बताओ मुझे। A प्लस 4D, टेल मी इज इट इक्वल टू 80? A प्लस 4D इज इट इक्वल टू 80 है क्या? T15 क्या होता है बोलो? A प्लस 14D इज इट इक्वल टू 580। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके A एंड D का वैल्यू लाते, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके A एंड D का वैल्यू लाते। तो चलो करो साइमल्टेनियसली सॉल्व। A माइनस ए एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, तो A माइनस ए करेक्ट है। एंड टेल मी इज इट माइनस 10D इज इट इक्वल टू माइनस 500? तो D इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 50। तो D इज इक्वल टू 50 आया। पुट द वैल्यू ऑफ D इन एनी ऑफ द इक्वेशन, इन एनी ऑफ द इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ A। चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं A प्लस 4D, तो 4D मतलब 4 इंटू 50 होगा क्या? इज इक्वल टू 80। तो A इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 120, सही है क्या बताओ? A माइनस 120 है क्या? D 50 है क्या? कितने क्वेश्चन का आंसर दिए हम लोग अभी तक? पहले 2 क्वेश्चन का आंसर दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ आप ही, क्या पूछा है मेरे भाई? T80। तो चलो करो T80 सॉल्व। T80 इज इक्वल टू क्या आंसर है? A प्लस 79D। तो A इज माइनस 120 प्लस 79 इंटू D का वैल्यू है 50, तो 79 इंटू 50 माइनस 120, आंसर इज 3830। आंसर इज 3830। 79 इंटू 50 पहले करना पड़ेगा मेरे भाई, या डायरेक्ट कर रहे माइनस 120 प्लस 79 इंटू 50? हाँ लेफ्ट हैंड से चालू करने के जो दिखे वो। T80 ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। और क्या क्वेश्चन पूछा है? T80 था, हाँ बोलो। T100 पूछा है और S80 पूछा है, बराबर है ना? T100 क्या फॉर्मूला है T100 का? A प्लस 99D, तो टेल मी इज इट माइनस 120 प्लस 99 इंटू D कितना है? 50, तो 99 इंटू 50 माइनस 120, द आंसर इज 4830। ये T80 एंड T100 हुआ। और क्या क्वेश्चन पूछा है बताओ आप मुझे? S80 पूछा है ना? S80, एक मिनट ध्यान दो बच्चों, S80 का ये फॉर्मूला है क्या चेक करो। S80 का एक मिनट ध्यान दो, S80 का ये फॉर्मूला चलेगा क्या? 80/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस T80, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो बोलो 80/2 कितना आता है? 40। फर्स्ट टर्म मतलब A कितना था बोलो? माइनस 120 एंड T80 हमने फाइंड किया हुआ है 3830। यस और नो? तो 3830 माइनस 120 इंटू 40, तो इसका आंसर 148,400 है क्या बताओ? अच्छा एक काम करो, अब यही क्वेश्चन तुम अपने रूटीन फॉर्मूला से सॉल्व करोगे क्या? कौन से फॉर्मूला से? रूटीन फॉर्मूला कौन सा था बोलो? S80 का, हाँ बोलो। S80 इज इक्वल टू बोलो मेरे भाई 80/2 इन ब्रैकेट 2A, 2 इंटू A कितना है बोलो? माइनस 120 है ना, प्लस 80 माइनस 1 79 इंटू D का वैल्यू कितना है बोलो? 50। यस और नो? तो इट इज 40 ब्रैकेट में माइनस 240 प्लस 79 इंटू 50 कितना आता है? 3950। तो 3950 माइनस 240 किए क्या आप? यस, एंड जो भी आया इंटू 40, टेल मी वेदर 148,400 सेम आंसर है कि नहीं बताओ? 148,400 सेम आंसर है कि नहीं? लिखते तो आता है क्या आपको, या बहुत फास्ट हो रहा है? स्लो करते फिर, है ना, आराम से एकदम। चलो बच्चों, T100 क्या होगा? ऐसे स्पीड से सॉल्व करते फिर चलेगा ना? यस भाइयों और बहनों। फॉर AP T3 दिया है और S3 दिया है, T3 दिया है और S3 दिया है। फाइंड फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, S40 S100 T30, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। क्या करें बोलो? T3 का फॉर्मूला यूज करते पहले, तो बोलो T3 का क्या फॉर्मूला है? A प्लस 2D इज इट इक्वल टू 15? लेट्स से दिस इक्वेशन 1, A प्लस 2D सही है क्या? और क्या दिया? S3 दिया है आपको। S3 का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? 3/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, मतलब 2A प्लस 2D इज इट इक्वल टू 30? इज इट इक्वल टू 30? अरे मेरे भाई n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 तो 3 माइनस 1 2 रहेगा ना, इंटू D इज इक्वल टू 30 आपको दिया हुआ है।
तो टेल मी इज इट 2a प्लस 2d इज इक्वल टू 30 इंटू 2/3 कितना आता है बोलो? 20 आता है क्या? टफ कैलकुलेशन है। 30 इधर 3/2 था, उधर जाके 2/3 हुआ और मल्टीप्लाई हुआ सरप्राइजिंगली। तो 2a प्लस 2d 20 है क्या? दिस इक्वेशन 2। कोई डाउट है क्या बेटा? तो ये इक्वेशन 2 है। तो मैं सोच रहा था कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्व करूं तो 2d कैंसिल हो जाएगा और मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा, ऐसे मुझे लग रहा था। वैसे एज इट इज सॉल्व करेंगे तो चलेगा क्या? हाँ, एसएन का ही फॉर्मूला यूज किया ना बेटा? हाँ, तो भी कर सकते थे। हाँ, तो भी मैंने कुछ गलत किया है तो बताओ मुझे। ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते थे, मुझे पता है वो। ये सही है क्या बताओ? आपको लगता है क्या आपको पता है मुझे पता नहीं हो? समझ, ये करेक्ट है क्या बताओ बस। मैंने एस एन का फॉर्मूला यूज किया और टी एन का फॉर्मूला यूज किया है, करेक्ट है? हाँ चलो, यहां तक सही है क्या बताओ? हाँ चलो बोलो, फर्स्ट इक्वेशन क्या था बोलो? a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 एंड नेक्स्ट इक्वेशन क्या है बोलो? 2a प्लस 2d इज इक्वल टू 20। तो ये सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस माइनस माइनस। तो टेल मी वेदर दिस इज कैंसल। तो माइनस a इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो? -5। तो a इज इक्वल टू 5 आया क्या? तो फर्स्ट टर्म 5 है क्या बताओ? फर्स्ट टर्म 5 है क्या? तो फर्स्ट टर्म 5 है, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 यूज करते हैं। a मतलब 5 प्लस 2d इज इक्वल टू 15। देयरफॉर 2d इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 10। देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 5। तो फर्स्ट टर्म भी 5 है, कॉमन डिफरेंस भी 5 है। डू यू एग्री? तो चलो, कितने क्वेश्चन का आंसर मिला आपने को अभी तक? 2। फर्स्ट टर्म कितना है? 5। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। अब क्या फाइंड करना है? S40। तो S40 का क्या फॉर्मूला होता है? 40/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 39d। सही है क्या मेरे भाई? 2a प्लस 39d। तो 40/2 कितना आता है? 20। 2a कितना आता है बोलो पहले तो? 10 प्लस 39 इंटू 5 कितना आता है? 195। तो 195 प्लस 10 जो भी आया इंटू 20, वेद आंसर इज 4100। ये S40 था बच्चों, बराबर है कि नहीं? S40। और क्या क्वेश्चन पूछा है? S100। तो टेल में S100 का क्या आंसर होता है? 100/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 99d। तो 100/2 कितना है बोलो? 50। 2a कितना है? 10 प्लस 99 इंटू 5 495। तो 495 में 10 ऐड करो, जो भी आया इंटू 50 करो, वेदर आंसर इज 25,250। वेदर आंसर इज 25,250। ये S100 है। डू यू एग्री? और क्या पूछा है बोलो? T30। बोलो T30 का क्या फॉर्मूला है? a प्लस 29d है या नहीं? तो a कितना है बोलो जल्दी? 5 प्लस 29 इंटू 5, फाइनल आंसर 150। तो फाइनल आंसर इज 150। तो 3 क्वेश्चन पूछे थे हमें, तीनों का आंसर हमने दिया क्या? चेक करो। पहले तो 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व किए या और कुछ तरीके से सॉल्व किया रहेगा, बट a एंड d का वैल्यू तो 5 आया था क्या आपको? फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 5 आया था क्या? एंड उसके बाद में हमने फॉर्मूला यूज किया S40, S100 एंड T30 के लिए। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर AP Tn इज इक्वल टू 3n प्लस 5, फाइंड Sn। सब लोग प्लीज अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से प्लीज प्लीज सब लोग। मुझे बताओ AP के लिए Tn दिया है, क्या दिया है? Tn 3n प्लस 5। तो अच्छा बच्चों, ये Tn है, तो आप मुझे बताओ T1 आप बता पाओगे क्या? क्या आएगा बोलो? 3 इंटू 1 प्लस 5। तो आंसर इज 8। तो T1 8 है, मतलब क्या यार? फर्स्ट टर्म 8 है, फर्स्ट टर्म करेक्ट है। T2 फाइंड करना है आपको। तो Tn, n की जगह 2 आया, तो राइट में n की जगह 2 ही करने का भी। हाँ बोलो, 3 इंटू 2 प्लस 5। तो कितना आंसर है? 11 है या नहीं? तो आप बताओ बच्चों, T1 मिल गया, T2 मिल गया, तो बोलो फर्स्ट टर्म क्या है, जल्दी बताओ? 8। एंड कॉमन डिफरेंस क्या है बताओ अभी? कॉमन डिफरेंस ये आपको कैसे पता चला? 11 माइनस 8। तो आपको a का वैल्यू मिला क्या? d का वैल्यू मिला क्या? तो a एंड d मिला आपको, और आपको पूछा क्या है बोलो? Sn। क्या पूछा है? Sn। तो चलो Sn का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn। ये फॉर्मूला होता है क्या बताओ आप? n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn होता है कि नहीं? तो टेल मी n/2 एज इट इज।
T1 की जगह क्या लिखो बच्चों, T1 की जगह क्या लिखो 8, फर्स्ट टर्म 8 है क्या, एंड Tn की जगह क्या लिखो 3n+5, ये तो अपने को पता है, yes और no। तो टेल मी माय फ्रेंड्स वेदर आंसर इज n/2, ब्रैकेट में क्या रहेगा बोलो 3n+13, 3n+13, yes और no। अगर और भी इसको लिखना ही है तो आप ऐसे लिख सकते हो 3n² + 13n होल डिवाइडेड बाय 2, yes और no। 3n² + 13n डिवाइड बाय 2, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा बराबर, फाइंड Sn में, समझा क्या आप। तो Tn के बेसिस पे Sn फाइंड करने आता है क्या आपको, तो सेम फंडा यूज करके Sn के बेसिस पे Tn भी आ जाएगा ना मेरे भाई, करेक्ट। कैसे, सेम लॉजिक तो सेम अप्लाई करेंगे आप लोग। अभी इतना लिख के लिया क्या बताओ, पहले लिख रहे हो क्या नहीं, या बोर हो रहा है, लिख रहे हो ना। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है आप बताओ, हाँ बोलो। फॉर एपी Tn पूछा है आपको और क्या दिया है Sn, साथ में सॉल्व करेंगे क्या। हाँ चलो, पहले मुझे जो दिया है Sn वो बताओ कितना है। Sn इज इक्वल टू 8n² - 3n, ये Sn है क्या। एक मिनट प्लीज ध्यान दो, लगे तो 1 मिनट के बाद लिखो, बट ध्यान दो, समझना जरूरी है। हाँ तो बोलो Sn दिया है तो S1 आएगा क्या, कितना है बोलो 8 × 1² - 3 × 1, तो आंसर क्या है बोलो 5। तो S1 5 है बच्चों, मतलब क्या, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म इज 5, तो क्या ना इसे दैट मीन्स T1 इज 5, नहीं समझा आपको ये, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म 5 है मतलब फर्स्ट टर्म ही 5 होगा ना। एंड चलो S2 कितना होगा बोलो, S2 8 × 2² माइनस बोलो 3 × 2, तो 8 × 2 का स्क्वायर 8 × 4 32 - 6 कितना आता है ये 26, तो सेकंड टर्म 26 है क्या, नहीं, गलत, समझा या नहीं। अच्छा सुनो, समझा क्या आपको ये, मुझे बताओ फर्स्ट टर्म 5 था, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का आंसर 26 है, तो सेकंड टर्म क्या रहेगा बोलो 21, नहीं समझा आपको ये। अरे मेरे भाई फर्स्ट टर्म 5 है एंड फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का सम 26 है, तो सेकंड टर्म क्या रहेगा 21। अब बताओ फर्स्ट टर्म क्या है बोलो 5, सेकंड टर्म क्या है 21, तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा 16, देयरफॉर D = 16, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अब आपको A का वैल्यू पता है क्या है, कॉमन डिफरेंस पता है क्या है, तो आपको पूछा क्या है बोलो Tn, Tn का क्या फॉर्मूला होता है बताओ आप मुझे, A + n - 1 × D, ये Tn होता है कि नहीं, बोलो A मतलब फर्स्ट टर्म कितना है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म 5 + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 16, तो 5 + 16n - 16, तो वेदर आंसर इज 16n - 11, वेदर आंसर इज 16n - 11। एंड देखो बच्चों, अगर आपको Tn देके Sn पूछते तो रिवर्स भी सॉल्व हो जाता है, यहाँ पे Tn में देता समझो 16n - 11 एंड Sn पूछता मैं, तो आप क्या करते, Tn के बेस पे T1 पता करते और T2 पता करते, एंड T1 जो आएगा वो A होता एंड T2 - T1 जो आता वो D होता, एंड उसके बेसिस पे Sn फाइंड कर लेते हम लोग। मुश्किल है, समझा आपको कुछ है। तो अब बताओ ये ऐसे Sn Tn वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्या, Sn दिया है Tn पूछा है, Tn दिया है Sn पूछा है, हो जाएगा क्या, इधर समझ रहा है क्या कुछ। फॉर एपी प्लीज रिमेंबर, ये 3 शॉर्टकट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने रेगुलर बैच में सब प्रूव किए थे, बट आप डायरेक्ट याद रखोगे, कुछ केसेस है जहां पे आंसर 0 रहता है, एंड ये शॉर्टकट में नहीं बैठा तो सॉल्व करके आंसर लाओ, नहीं तो मार्क 0 हो जाएंगे। शॉर्टकट तो नहीं होगा बट हाँ चलो, क्या शॉर्टकट है, एक मिनट सुनो, मैं टेक्सचुअल फॉर्म में बताता हूँ, बाद में आपने पढ़ना है, चलेगा क्या। ये शॉर्टकट सिर्फ एपी के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए, स्टेट बैठो इधर ध्यान दो, मैं टीचर हूँ, याद है ना आपको, लगा बहुत इधर उधर कहीं मिल गया दूसरा टीचर। इफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ AP is equal to sum of first n terms, then sum of first m plus n terms is always 0, क्या याद रहेगा, इफ सम ऑफ फर्स्ट m, देखो मैं वापस बता दूं, आप कितना भी ना बोलो, आप शॉर्टकट याद नहीं रखते हो, आप ऐसे कुछ तो 3 शॉर्टकट है ये याद रखते हो, समझ रहे हैं, ऐसे कुछ तो है जिसमें आंसर 0 रहता है, ये याद रख सकते हो। एंड अपना जो पेपर सेट करता है ना, वो अपना ऐसे कुछ भी मत बोला करो, है कि नहीं, अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान होता है अपने से, है कि नहीं, अपने पापा होते हैं इन शॉर्ट, आप समझ रहे हो कि नहीं, आपने बराबर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किया, बराबर है कि नहीं, बराबर अपने अपना जो पेपर सेट करता है बराबर आपने बोला हो,
है कि नहीं? एक्चुअल वही है जो आपने बोला, समझ रहा है ना? और अपन पापा को नहीं सिखा सकते क्योंकि पापा को ऑलरेडी पता है, इसलिए अपन है, बराबर है कि नहीं? तो कुछ तो 3 शॉर्टकट है, ऐसा याद नहीं करने का। वो क्या है कभी तो एक बार समझ के याद रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, समझ रहा है नहीं? हाँ चलो बोलो। इफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, देन सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज 0। याद रहेगा? एक नेक्स्ट शॉर्टकट है, इफ mth टर्म ऑफ AP इज n एंड nth टर्म इज m, then m plus nth term is 0. And तीसरा है, if m times of mth term is equal to n times of nth term, then m plus nth term is 0. m plus n term is 0. आपको लगता है कि नहीं सर ये शॉर्टकट याद नहीं किया तो चलेगा? क्या चलेगा? फिर एग्जाम में एक्चुअल सॉल्व करते बैठना पड़ेगा, यस और नो? एंड अच्छा ये शॉर्टकट में क्वेश्चन नहीं आया, अगर नहीं बैठ रहा है तो वैसे भी आपने को सॉल्व करना ही है फिर, बट अगर शॉर्टकट में रहा तो इट विल बी टाइम सेविंग और नॉट। तो ये 3 शॉर्टकट आप भी पढ़ोगे क्या ठीक से? एंड अभी खत्म करेंगे क्या? अभी याद रख के खत्म करेंगे क्या ये, या एग्जाम तक कल पढ़ेंगे? नहीं ना? हाँ चलो, क्या पहला शॉर्टकट है? पढ़ो। इफ एस एम इज इक्वल टू एस एन, देन एस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। एस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, हाँ बोलो। इफ टी एम इज एन एंड Tn is m, then Tm plus n is 0. Tm plus n is 0. याद रहेगा? If mth term of AP is n and nth term is m, then m plus nth term is 0. And last क्या है बोलो? If m times of mth term, मतलब m into Tm is equal to n times of nth term, then m plus nth term is 0. प्लीज अच्छे से, मैं एक्चुअली 30 सेकंड वेट करता हूँ, आप खुद पढ़ो अच्छे से, थोड़ा मेडिटेशन करो और ध्यान रखो। मेडिटेशन मतलब लंबी सांस लो एक, तुम मत लेना बेटा, ठीक है? पढ़ा क्या? हो गया? याद हो गए? फिर अब 3 शॉर्टकट आप बता सकते हो खुद, पूछो किसी को। बता सकते हो ना? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ एक बार, चेक करो आप में सही बोल रहा हूँ, है ना? आप चेक करो प्लीज। If sum of first m terms of AP is equal to sum of first n terms, then sum of first m plus n term is 0. If mth term is n and nth term is m, then m plus n term is 0. अच्छा, एक उसमें एक रिस्क है, एग्जाम में अगर ऐसा आया TP is equal to Q and TQ is equal to P, then TP plus Q is equal to out of syllabus. क्यों? क्योंकि हमारे सर ने तो m and n बोला था, है कि नहीं? एंड अगर एग्जाम में आया ऐसे समझो, आया T100 इज 20 एंड T20 इज 100, T120 इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे? आउट ऑफ सिलेबस। क्यों? एम एन एन पूछा था ना, है कि नहीं? 3 शॉर्टकट याद रहेंगे क्या मेरे भाई? तीसरा था इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, देन m प्लस nth टर्म इज 0, m प्लस n टर्म इज 0। नेक्स्ट, ओके, फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस xy, फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस xy, ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस x एंड y, सब लोग प्लीज प्लीज अच्छे से ध्यान देना है। x एंड y, ओके, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? तो अगर x एंड y का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, इसका मतलब होता है कि x, m एंड y आर इन AP। नहीं समझा आपको? अरे अरिथमेटिक मीन अगर m है तो x, m, y AP में होना चाहिए ना। तो बोलो m माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो y माइनस m। तो m एक साइड में लिया तो क्या आएगा? बोलो 2m इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो m का वैल्यू क्या आएगा? बोलो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y? बोलो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। याद रहेगा क्या? वैसे ही व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y? प्लस और माइनस अंडर रूट एक्स वाई। याद है क्या मेरे भाई? प्लस और माइनस अंडर रूट एक्स वाई। अरे x एंड y का ज्योमेट्रिक मीन अगर समझो m है तो क्या होगा? m बाय एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एम होगा। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो m इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट एक्स वाई होगा कि नहीं?
एंड हार्मोनिक मीन, समझो एक्स वाई का हार्मोनिक मीन m है, तो 1/x 1/m एंड 1/y विल बी इन एपी, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, वो फॉर्मूला यूज कर लिया, तो m का वैल्यू फाइनली आएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई, या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1/x प्लस 1/y। याद है क्या आपको? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में HM का फॉर्मूला वो है, यस और नो? तो टेल मी व्हाट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ PQ, P, Q का अरिथमेटिक मीन P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ PQ प्लस और माइनस अंडर रूट PQ, हार्मोनिक मीन ऑफ PQ 2PQ अपॉन P प्लस Q, 2PQ अपॉन P प्लस Q। याद रहेगा क्या? फॉर टू ऑब्जर्वेशंस व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM एंड HM? GM स्क्वेयर इज इक्वल टू AM इंटू HM। लिख रहे हो क्या आप? फॉर टू ऑब्जर्वेशंस रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM, HM इज GM स्क्वेयर इज इक्वल टू AM इंटू HM, GM स्क्वेयर इज इक्वल टू AM इंटू HM, यस और नो? इसलिए हम लोग ऐसा लिखते भी है, बाद में आगे रहेगा भी कहीं, फॉर टू ऑब्जर्वेशंस GM इज GM ऑफ AM एंड HM। याद है क्या आपको? मतलब A जैसे B स्क्वेयर इज इक्वल टू AC रहा, तो B इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C होता है, यस और नो? B स्क्वेयर इज इक्वल टू AC रहा तो B इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C होता है। तो इफ GM स्क्वेयर इज इक्वल टू AM इंटू HM रहा, तो GM इज द GM ऑफ AM एंड HM, GM is the GM of AM and HM. I hope you are getting this. For any number of observations, what is the relationship between AM, GM and HM? बोलो, AM has to be greater than or equal to GM, has to be greater than or equal to HM. याद है क्या आप? For any number of observations, actually ये measures of central tendency का क्वेश्चन है। For any number of observations, याद है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM एंड HM। कभी कभी ऐसे पूछते फॉर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस, तो क्या लिखने का? AM इज ग्रेटर देन GM विच विल बी ग्रेटर देन HM, क्योंकि अगर सारे ऑब्जर्वेशन अलग है तो AM एंड GM सेम होने का एक चांस ही नहीं है ना कुछ। AM, GM, HM सेम कब होते हैं? व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम। 8 8 8 8 8 8 8 8 ऐसे 10 बार है। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? 8, ज्योमेट्रिक मीन 8, हार्मोनिक मीन 8, तो सेम होने का एक ही चांस है अगर ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम। तो फॉर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस क्या रिलेशन है AM, GM, HM में? AM is greater than GM is greater than HM। सही है? चलो गए वापस। कैसे होता रहेगा यार इतनी आवाज में, इतने जोर जोर से टीचर चिल्ला रहा है, मतलब कितना, मतलब सुखी भी कितना बनाता रहेगा ना इंसान, भगवान इनको उसके अंदर, मेरे मुंह पे ऊपर, मुझे देख के करते कुछ लोग तो। थोड़ा तो शर्म करो मेरे भाई, है कि नहीं? सबको मरना है एक दिन, ऊपर जाके भी जवाब देना है। भगवान ना इतना मारेगा ना, मार मार के नीचे भेजेगा वापस एक बार अगले जन्म में, कुछ तो कीड़ा मकोड़ा बना के भेजेगा वापस। बोले कि विनोद रेड्डी को तकलीफ दी, मारो उस साले को, एक छापड़ देगा एंड तुम्हें कुछ तो कीड़ा मकोड़ा मच्छर बना के नीचे भेजेगा वापस अगले जन्म में। हाँ क्या बोले थे? 16 फॉर टू ऑब्जर्वेशन GM इज 10, AM इज 12, HM फाइंड करना है। तो बोलो फॉर टू ऑब्जर्वेशन AM, GM, HM में क्या रिलेशन होता है? GM स्क्वेयर इज इक्वल टू AM इंटू HM। तो GM कितना है? 10 का स्क्वेयर इज इक्वल टू AM कितना है? 12 इंटू HM। तो बोलो HM कितना रहे? 100/12, आंसर इज 8.333333। सही है क्या? फॉर टू ऑब्जर्वेशन GM स्क्वेयर इज इक्वल टू AM इंटू HM, ये रिलेशन है या नहीं? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -200 एंड 1600। इंसर्ट टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -200 एंड 1600। ध्यान है क्या बच्चों? ओके प्लीज ध्यान दो यार। देखो बच्चों, ये -200 एंड 1600 के बीच में आपको एक टर्म एंड ये दूसरा टर्म लिखना है। समझा क्या आपको? ये दो टर्म लिखना है एंड दो टर्म कुछ ऐसे लिखना है
कि बाद में जब मैं ये चार टर्म दिखूंगा तो एपी दिखना चाहिए। ए बी सी डी अगर एपी में है तो बी एंड सी आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड डी। सही है क्या? ए बी सी डी अगर एपी में है तो अब ये चार टर्म जिसमें से दो मुझे मालूम नहीं है, बट चार टर्म एपी में है, चार टर्म एपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है बोलो? फर्स्ट टर्म -200 है, फर्स्ट टर्म -200 है, एंड फोर्थ टर्म क्या है बोलो? 1600। ये फोर्थ टर्म है कि नहीं? इसका क्या आंसर होता है? ए प्लस 3d। तो 1600 इज इक्वल टू ए कितना है बोलो? -200 प्लस 3d। तो d इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ अभी? 600। तो कॉमन डिफरेंस 600 है, यस और नो? तो अब बताओ बच्चों, पहला टर्म -200 है तो नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो सेकंड टर्म आता है, तो करो ऐड कॉमन डिफरेंस। बोलो सेकंड टर्म, बोलो फिर क्या है? -200 के बाद में 400, 600 और ऐड करो 1000, 600 और ऐड करो 1600। तो टैली हो गया क्या? देयरफॉर, हाँ बोलो, टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन, बोलो मेरे भाई, -200 एंड 1600 आर कौन से है बोलो? 400 एंड 1000, 400 एंड 1000। हाउ मेनी ऑफ अंडरस्टूड दिस? अच्छा, दो की जगह तीन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने के लिए बोला होता तो क्या करते? फर्स्ट टर्म एंड फिर 1600 को हम T5 ले लेता मैं। कैसे सोचने का समझा क्या? देखो, दो टर्म कॉर्नर के, उसके बीच में दो टर्म डाले गए तो टोटल कितने टर्म हो जाएंगे? 4। तो फोर्थ टर्म ही 1600, यस और नो? अगर आपने को 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने के लिए बोला होता तो क्या करते? फर्स्ट टर्म एंड फिर सेवंथ टर्म। अरे 5 मीन नालायक को, 5 मीन कोने के दो टर्म, तो टोटल 7 हो गए ना? तो T7 पता है अपने को, समझ रहा है ना? T7 का फॉर्मूला यूज करके D लाने का, फर्स्ट टर्म पता है अपने को, एंड एक बार D आ गया तो काम हो गया ना? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, अगला टर्म, कॉमन डिफरेंस ऐड करो, अगला टर्म, कॉमन डिफरेंस ऐड करो, अगला टर्म। कोई भी टर्म में, सुनो सुनो, कोई भी टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आता है, एंड जीपी में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म आता है। इन अ जीपी फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो सेकंड टर्म रहता है, सेकंड टर्म इंटू कॉमन रेशियो थर्ड टर्म रहता है। करेक्ट और नॉट? बट इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म रहता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5000 एंड 8520। 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो चलो बोलो यहाँ पे ए कितना है, जल्दी बताओ। 5000 एंड ये 8520 क्या है बच्चों? T5। T5 इज 8520, तो T5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D इज इक्वल टू 8520। तो 4D इज इक्वल टू 8520 माइनस 5000। 3520 है क्या? डिवाइड बाय 4, आंसर 880 इज अ कॉमन डिफरेंस। तो बोलो 3 अरिथमेटिक मीन्स आर, 3 अरिथमेटिक मीन्स आर। अच्छा मुझे बता, फर्स्ट टर्म क्या था? 5000, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या ऐड करना है? 880। तो काम करो, 5000 प्लस 880 ले लो कैलसी पे, 5880, एंड फिर डायरेक्ट इक्वल टू का बटन दबाओ, 6760, डायरेक्ट इक्वल टू का बटन दबाओ, 7640, और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ, 8520। इससे आपको क्रॉस चेक भी हो जाएगा। लास्ट टर्म 8520 मिल गया क्या बराबर? तो 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5000 एंड 8520 आर 5880, 6760 एंड 7640। इंसर्ट 1 अरिथमेटिक मीन, ये थोड़ा टफ है। इंसर्ट 1 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 100 एंड 250। बोलो आंसर क्या है? 100 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2, विद आंसर इज 175। टफ है क्या? तो अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 एंड 250 इज इक्वल टू 175, इज इक्वल टू, बोलो 175। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई? एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, सही है। इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 500 एंड 8000। ज्योमेट्रिक मीन क्या करने का बोलो? तो बोलो फर्स्ट टर्म क्या ले लूँ मैं? बोलो 500, एंड बोलो 5 टर्म इंसर्ट करना है, मतलब टोटल कितने टर्म हो जाएंगे? 7। तो बोलो T7 इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 8000। T7 इज इक्वल टू 8000 रहेगा। बाप रे, T7 का क्या फॉर्मूला होता है? A इंटू आर का पावर 6 इज इट 8000। जीपी है मेरे भाई, अब जीपी, अब A प्लस 6D नहीं, जीपी की बात चल रही है, सही है कि नहीं? तो बोलो आर का पावर 6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 8000 डिवाइडेड बाय कितना?
500 कितना आ रहा है ये बोलो 16। तो r का पावर 6 इज इक्वल टू 16 है क्या? r का पावर 6 इज इक्वल टू 16 है कि नहीं? तो r क्या रहेगा आप बताओ? 16 2 रहेगा, 2 का पावर 6 16 है, 16 का पावर 1/6 रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा ना आंसर ये। बोलो 16 स्क्वायर रूट कितनी बार? 12 टाइम्स। बोलो क्या आंसर है? r इज इक्वल 1.5876। इसके आसपास कुछ है क्या? 1.5876 ऐसा कुछ है क्या? कुछ जाता है क्या दिमाग में? तो 1.5876 और रहने दो कैलसी पे, इनटू क्या करोगे आप बोलो? 500 है या नहीं? तो क्या आंसर है बोलो? 793.8039 ऐसे कुछ है। इक्वल टू का बटन बोलो क्या आता है आंसर? 1260.249 इक्वल टू का बटन 2000 इक्वल टू का बटन 3176.457 इक्वल टू का बटन 5042.9688 इक्वल टू का बटन दबा। आंसर 8000 के आसपास कुछ होना चाहिए। बाकी जो भी 4-5 रुपए वो राउंडिंग का डिफरेंस है। समझा या नहीं? तो टेल मी वेदर दीज आर 5 ज्योमेट्रिक मीन्स, whether these are 5 geometric means, 5 geometric means are, how many have understood this? 5 geometric means are, क्या आंसर है बोलो? approximately 793.80, 1260.25, 2000, 3176.46 and 5042.97 ऐसे बोल सकते हो आप। are 5 geometric means, are 5 geometric means। तो क्या फॉर्मूला यूज किया? 5 geometric mean मतलब दो टर्म के बीच में टोटल 5 मीन अगर डाल दिए तो टोटल 7 टर्म्स हो जाएंगे। तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, सेवंथ टर्म पता है। सेवंथ टर्म का फॉर्मूला था a इंटू आर का पावर 6। उसके बेसिस पे हमने r का वैल्यू फाइंड कर लिया जो फ्रैक्शन में आया। और इधर का भी हाथ लगा दो ऐसे, फिर अच्छा लगेगा पोज। फिर फोटो निकालते हैं अपन ऐसे, ये तो लगाए, फिर इधर का भी लगा दो, फिर ऐसे रखो, फिर मैं कैमरा लेके आता हूँ, अपन फोटो निकालेंगे, फिर पब्लिश करेंगे उसको, है कि नहीं? हो गए क्या? ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए क्या? मतलब देखो ना, अपना ये हाथ से प्रॉब्लम नहीं, अपना अपन कितना मतलब कैजुअल सुस्त बैठे जो चल रहा है, बस सर करेंगे ना आंसर। अपन सॉल्व करें तो अपना बिजी रहते हैं ना, अपन एक हाथ में कैल्सी रहता है, दूसरे हाथ में पेन रहता है, कुछ करते रहते हैं बिजी रहने के बाद। फ्री रहे तो कैसे होता है कि नहीं? चल रहे सर है ना, रखा पापा ने अपने अपॉइंट करके रखा है, अब तो शहनशाह है ना। हाँ चलो 21 करना है क्या सॉल्व? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। हाँ और बात करो दोनों, चलो गए टाइम पास। अरे अरे अरे, और चिपक के बैठो और ये करो। क्या फॉर्मूला है? हाँ बोलो रितु। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, बोलो फॉर्मूला। हाँ क्या, एक मिनट, हाँ सम ऑफ स्क्वायर्स। बेटा वो क्वेश्चन और गलत फाइल एक्सेस हो रही है। मैं क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूँ, तुम देख रहे हो कुछ तीसरा ही। मेरा क्वेश्चन है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। नहीं, क्या करेगा इंसान बताओ। अच्छा मेरा गुस्सा आ रहा है या मेरी दया आ रही है? मेरी दया आ रही कि नहीं? एक आदमी 100 बार एक फॉर्मूला बताता है, रेगुलर बैच, रिवीजन, मिला मिला के इस पे कितने क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे? अनगिनत है ना। अपने को आज कौन सा फॉर्मूला नहीं आ रहा है? सम ऑफ स्क्वायर्स। ये लोग बाद में अपने को फीडबैक देते। विनोद रेड्डी ठीक नहीं पड़ा था, अपनी अकल है कि नहीं? एंड ये लोग आगे की जनरेशन को गाइड करने वाले।
पढ़ते कैसे, लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होते, मोटिवेशन है कि नहीं। पूरा इंडिया में मोटिवेशन पूरा बैंड बज चुकी है, अपने आईक्यू लेवल की धज्जियां उड़ चुकी है, हार्ड वर्किंग लेवल का पूरा। चलो फर्स्ट अपने को बस नौटंकी करने का, सोशल मीडिया इधर उधर टाइम पास करने का, मुंह मारने का 4 जगह पे, घर जाके सो जाने का, बराबर है कि नहीं। एंड बस माँ बाप को झूठ बोलने का, बराबर है कि नहीं। और बोलते पढ़ रहे क्या, बहुत ऐसा वैसा। एंड मेन मतलब तो क्या मालूम है क्या, तुम इसमें भी इतना बेशर्म, जिसको ऐसे एक्चुअली क्या बोलते हैं इसको, इसको एक टर्म है जाड़ी चमड़ी, सुना है क्या कम है अपने, जाड़ी चमड़ी के लोग हो तुम। जाड़ी चमड़ी के लोग समझता है क्या तुमको, मतलब जो ऐसे बिंदास झूठ बोल लेता है, समझ रहा है कि नहीं। झूठ बोलने में भी 2 कैटेगरी रहते हैं, एक को झूठ बोलते थोड़ा रिग्रेट होता है, बराबर कि नहीं, और एक रहते ना कैटेगरी ऐसे फुल ऐसा एकदम कुछ भी रहा तो भी इतना, मतलब जैसे मोदी जोरदार झूठ भी बोल रहे बट, समझ रहा है कि नहीं, उस टाइप के हो तुम में से कुछ लोग। पर मोदी जितने सक्सेसफुल नहीं बनोगे, तुम इधर ही रहोगे, है कि नहीं, क्योंकि तुम वो भी ठीक से नहीं कर सकते। सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला अपने को आज भी आता नहीं है, दुख की बात है कि नहीं। आता है क्या अभी, नहीं, चलो जाने दो भाई, ऑल इज वेल। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स क्या फॉर्मूला है, एन स्क्वेयर। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स एन स्क्वेयर। सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स बोलो, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइड बाय 6, सही है क्या। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर, ऐसा है क्या फॉर्मूला। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स, आंसर इज n इंटू एन प्लस 1। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स, ऐसे लिखो, नेचुरल उधर मिस हो गए, n इंटू एन प्लस 1 विच कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज n स्क्वेयर प्लस n, सही है कि मेरे भाई, n इंटू एन प्लस 1। तो ये 5 फॉर्मूले, कई सारे क्वेश्चन इस पर डिपेंड करते, तो ये याद रहना ज़रूरी है। इनफैक्ट SN TN के फॉर्मूले में से कुछ फॉर्मूले इसी से आए हुए हैं ना, SN का फॉर्मूला तो इसी से आया हुआ है। एक बार पढ़ लोगे क्या वापस, मेरे लिए, भगवान के लिए, माँ बाप के लिए, जिसके लिए भी पॉसिबल है। मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना, करेक्ट ना। तुम बोल के तेरे लिए तो कुछ भी नहीं करेंगे, साले कमीने, है ना, बराबर ना। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, क्या आंसर है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स n स्क्वेयर। सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्क्वेयर। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस 1, दैट इज n स्क्वेयर प्लस n। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन है 19 स्क्वेयर प्लस 20 स्क्वेयर अप टू 105 स्क्वेयर। इसका हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, नहीं, क्योंकि हमारे पास अगर मैं n इज 105 लिख के सॉल्व किया तो 1 स्क्वेयर से लेके 105 स्क्वेयर तक का सब आंसर आ जाएगा। तो क्या करें, तो मैं क्या करूंगा, 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर डॉट 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 अप टू 105 स्क्वेयर, ये सॉल्व करेंगे पहले, एंड उसमें से 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर अप टू 18 स्क्वेयर डिडक्ट करेंगे, यस और नो। तो 1 स्क्वेयर से लेके 105 स्क्वेयर तक सब ऐड किया, उसमें से 1 स्क्वेयर से लेके 18 स्क्वेयर तक डिडक्ट कर दिया, तो आंसर आया क्या, 19 स्क्वेयर से लेके 105 स्क्वेयर तक आया कि नहीं। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, 105 इंटू 106 इंटू 211 डिवाइड बाई 6। नहीं समझा आपको, 211 कहाँ से आया, समझा क्या, 2n प्लस 1। एंड नेक्स्ट क्या होगा, माइनस क्या होगा बोलो, 18 इंटू 19 इंटू 37 डिवाइड बाय 6, बोलो 105 इंटू 106 इंटू 211 डिवाइड बाय 6 मेमोरी प्लस, एंड 18 इंटू 19 इंटू 37 डिवाइड बाय 6 मेमोरी माइनस, मेमोरी रिकॉल। फाइनल आंसर बताओ क्या है, 3,89,296।
आंसर है क्या ये 3,89,296. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? समझा क्या बाकी लोगों को? चलो 28 क्यूब प्लस 29 क्यूब प्लस 30 क्यूब अप टू 62 क्यूब आप करोगे क्या खुद? चलो वेट फॉर योर आंसर. हाँ करो. 28 क्यूब प्लस 29 क्यूब प्लस 30 क्यूब अप टू 62 क्यूब का आंसर आप बताओगे मुझे. 28 क्यूब प्लस 29 क्यूब प्लस 30 क्यूब अप टू 62 क्यूब. ओके अब बताओ इज इट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 62 क्यूब करना पड़ेगा. उसमें से क्या डिडक्ट करेंगे? माइनस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू 27 क्यूब डिडक्ट करेंगे. टोटल में इज इट 62 इंटू 63 इंटू 62 इंटू 63 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर माइनस बोलो 27 इंटू 28 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर. तो कैलसी पे लेते 62 इंटू 63 डिवाइड बाय 2 इंटू एम प्लस 27 इंटू 28 डिवाइड बाय 2 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल where the final answer is 36,71,325. 36,71,325 ये आंसर है क्या? 36,71,325 ये आंसर है क्या? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ये. कुछ जा रहा है दिमाग में? नेक्स्ट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 989. इसका आंसर 989 स्क्वायर रहेगा क्या? अगर इसका आंसर 989 स्क्वायर रहेगा तो तुम नालायक हो. क्या आंसर है इसका? अच्छा बताओ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 989 तक गया. मतलब ये क्या 989 टर्म्स है क्या? नहीं. अरे 1 प्लस 3 3 तक गया तो 3 टर्म हो गए क्या? तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने वो देखना पड़ेगा ना पहले. तो कितने टर्म्स है ये बोलो. तो एक काम करते हैं टीएन का फॉर्मूला यूज करता हूं. तो ये एपी तो है ना एटलीस्ट है या नहीं? तो बोलो टीएन का ए कितना है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 2 इज इक्वल टू 989. तो 989 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1. तो टेल मी वेदर एन इज 495. ये 495 टर्म्स है क्या? तो कैन आई से दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज सम ऑफ फर्स्ट 495 ऑड नेचुरल नंबर्स. यह क्वेश्चन है क्या बच्चों? सम ऑफ फर्स्ट 495 ऑड नेचुरल नंबर्स. तो इसका आंसर रहेगा 495 का स्क्वायर. तो आंसर है 2,45,025. 2,45,025 इज आंसर 245,025. इज दैट क्लियर? 2,45,025 इज द आंसर. कुछ गया दिमाग में? ओके नेक्स्ट 4484 प्लस 4482 सॉरी 88 प्लस 4492. सबसे पहले तो बताओ ये एपी है जीपी है? एपी है क्या? अच्छा 16,880 क्या है बच्चों? लास्ट टर्म है ना यहाँ पे. तो इसका सम पता करना है. प्लस प्लस लिखा है ना बीच में. क्या करना पड़ेगा बताओ? 16,880 ये टीएन है. तो टीएन का फॉर्मूला यूज करके पहले क्या पता करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स. एंड एक बार नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे तो फिर एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो बोलो टीएन का क्या फॉर्मूला है? बोलो जल्दी. ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो टेल मी 16,880 इज इक्वल टू ए कितना है 4484 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है बोलो 4. तो 16,880 माइनस 4484 बराबर है ना बच्चों? डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1. तो नंबर ऑफ टर्म्स एन कितना है बोलो? 3,100 है क्या? नहीं समझता होगा इतना कैलकुलेशन एग्जैक्ट. 16,880 माइनस 4484 किया वो एन माइनस 1 इंटू 4 का आंसर है. डिवाइड बाय 4 किया एन माइनस 1 आया प्लस 1 किया एन आ जाता है. करेक्ट है? तो कहना है इसे आपको क्वेश्चन एस 3,100 पूछा है. कहना इसे एस 3,100 पूछा है. तो आंसर इज हाँ बोलो 3,100 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट बोलो 4484 प्लस 16,880. चलेगा क्या? कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने? n बाई 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. n बाई 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो 4484 प्लस 16,880 जो भी आएगा इंटू 3,100 डिवाइड बाई 2. फाइनल आंसर इज 3,31,14,200. ये आंसर है 3,31,14,200. समझा क्या? पक्का? तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है या नहीं? 26 क्वेश्चन. nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 3 5 7
का nth टर्म पूछा है, मतलब tn पूछा है ना। सबसे पहले तो बताओ ये AP है GP है, AP है या GP है, तो nth टर्म मतलब tn पूछा है, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए कितना है बोलो 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 2, तो आंसर इज 1 प्लस 2n माइनस 2, तो द फाइनल आंसर इज 2n माइनस 1। तो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2n माइनस 1, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2n माइनस 1। समझा क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समेशन वेयर i इज 4 to 7, ऐसे पढ़ते हैं इसको, कैसे पढ़ते हैं? i इज करेक्ट है, तो i का पहला वैल्यू क्या है 4, तो एक मिनट देखो, अंडर रूट 2 इंटू आई का वैल्यू क्या है बोलो 4 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2, आई का सेकंड वैल्यू बताओ 5, 4 के बाद 7 नहीं होता है क्या राइट, माइनस 1 अंडर रूट, हाँ बोलो 2 इंटू बोलो 6 माइनस 1 अंडर रूट 2 इंटू बोलो आई की जगह क्या लिखो 7 माइनस 1। अरे समेशन है ना मेरे भाई, वेयर आई इज 4 to 7, ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन होता है, 4 से लेके 7 तक सारे टर्म्स, यस और नो, तो बोलो इसका आंसर क्या रहेगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 13। डू यू एग्री? ऑप्शन में रहेगा ये, इज दैट क्लियर? इसका आंसर ये रहेगा। समझा क्या मेरे भाई? ज़्यादा से ज़्यादा अंडर रूट 9 को 3 कर सकते हैं, बाकी तो आंसर फ्रैक्शन में, सबका आंसर अगर फ्रैक्शन में फाइंड करना है वो भी हम कर सकते हैं, करेक्ट और नॉट? कैसे करेंगे? 7 स्क्वायर रूट मेमोरी प्लस 9 स्क्वायर रूट मेमोरी प्लस 11 स्क्वायर रूट मेमोरी प्लस 13 स्क्वायर रूट मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, आंसर भी आ जाएगा 12.54 समथिंग, है या नहीं? चाहो तो आंसर भी मिल जाएगा आपको। इज दैट क्लियर? आप करना है तो करो, 7 स्क्वायर रूट मेमोरी प्लस 9 स्क्वायर रूट मेमोरी प्लस 11 स्क्वायर रूट memory plus 13 square root memory plus memory recall, answer of this is close to 12.5679273768, ऐसा कुछ आंसर है इसका, है या नहीं? अंडरस्टूड? समेशन कैसे पढ़ने का? समेशन वेयर i इज 4 to 7, तो 4 to 7 ऑल पॉसिबल वैल्यूज लेने का उसके, एंड सब वैल्यूज लेके समेशन करने का आंसर्स के। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इफ क्या दिया है आपको, Sn दिया हुआ है आपको, इज 2n स्क्वायर प्लस 8n, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ APR, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, मतलब आपको T1 T2 एंड T3 पूछा है। अच्छा चलो, Sn दिया है, ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए क्या हमने अभी? 2n स्क्वायर प्लस कितना है बोलो 8n, तो बोलो S1 आएगा क्या? बोलो S1 क्या रहेगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1, वेयर द आंसर इज 10। S2 क्या आएगा बताओ? S2 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 16, इज इट 24? इज इट 24? कहाँ तरह इतना, कुछ लोगों को यहाँ 24 तक पहुँचने को 10 मिनट लगते रहेंगे। 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2, मंद कैलकुलेशन। आंसर 24 है क्या? अच्छा बताओ सब लोग प्लीज ध्यान दो, फर्स्ट S1 10 है बच्चों, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म 10 है, तो बोलो फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? मतलब T1 10 रहेगा क्या? अच्छा आप बताओ, सेकंड टर्म मतलब T2 इज इक्वल टू, इज इट S2 माइनस S1? पहले 2 टर्म के सम में से पहला टर्म निकाल दिया तो सेकंड टर्म ही आएगा ना, तो बोलो इज इट 24 माइनस 10 कितना आता है बोलो 14, तो फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड टर्म 14 है, तो बोलो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या रहेगा? कॉमन डिफरेंस 14 माइनस 10 4 रहेगा कि नहीं? Therefore, हाँ बोलो, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ APR, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ APR, बोलो मेरे भाई, फर्स्ट टर्म 10 है, दूसरा टर्म 14 है, तो तीसरा टर्म 18 रहेगा। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ APR 10 14 18, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ APR 10 14 एंड 18। कुछ गया के दिमाग में? 29th टर्म फॉर AP आपको T1 दिया है, मतलब फर्स्ट टर्म दिया है क्या बच्चों? फर्स्ट टर्म दिया है क्या? एंड लास्ट टर्म भी दिया हुआ है Tn, एंड Sn दिया है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स आर, तो Sn का फॉर्मूला यूज करूँ क्या? क्या फॉर्मूला है Sn का बोलो? n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn, n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn। बोलो फिर Sn कितना है? बोलो 7171 इज इक्वल टू
n/2 इन ब्रैकेट t1 कितना है t1 -4 प्लस 146 सही है क्या? तो -4 प्लस 146 आता है 142 142 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 71 देयरफॉर 7171 इज इक्वल टू n इंटू 71 तो n इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो 101 देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी में बोलो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे भाई 101 नंबर ऑफ टर्म्स 101 है समझा क्या आपको? ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया एसएन ऑफ एपी का दूसरा सेकंड वाला याद है ना? दो फॉर्मूले है कि नहीं? कौन सा फॉर्मूला था फर्स्ट वाला n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू टी और n/2 इन ब्रैकेट t1 प्लस tn n/2 इन ब्रैकेट t1 प्लस tn इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 3.5 7 10.5 14 फाइंड S17 अच्छा बताओ ये एपी है जीपी है पहले वो बताओ एपी है क्या? कैसे लगा आपको ये एपी है करके? फर्स्ट टर्म 3.50 है क्या? एंड कॉमन डिफरेंस भी 3.50 है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो आप 10.5 मतलब 10.50 माइनस 7 इज 3.50 14 माइनस 10.50 इज 3.50 चलो गए वापस मेडिटेशन मुंह है वैसे यार कुछ सड़ा हुआ है फर्स्ट टर्म 3.50 है क्या? कॉमन डिफरेंस 3.50 है क्या? क्या पूछा है आपको बोलो S17 तो बोलो आंसर 17/2 इन ब्रैकेट 2a तो इज इट 2 इंटू 3.50 प्लस n-1 कितना आता है 16 इंटू d इज 3.50 तो इट इज 17/2 ब्रैकेट में इज इट 7 प्लस 16 इंटू 3.50 का क्या आंसर आता है 56 आता है क्या? तो 56 आता है ना? तो 56 प्लस 7 जो भी आया इंटू 17 डिवाइड बाई 2 फाइनल आंसर 535.50 is S17 how many have got this answer S17 is it 535.50 हमने फर्स्ट टर्म पता कर लिया कॉमन डिफरेंस पता कर लिया सीधा सीधा S13 का फॉर्मूला यूज किया चलो S17 का फॉर्मूला यूज किया बता मुझे S17 का क्या फॉर्मूला था 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 16d 2a प्लस n-1 इंटू डी मेरे भाई ये समझा क्या सबको? हमने भी अंडरस्टूड दिस टेल मी ऑनेस्टली बताओ कुछ लोगों को ये भी नहीं समझा होगा क्या पूछ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या क्वेश्चन है 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 23 आर तो क्या करना पड़ेगा बच्चों बताओ -2 एंड 23 के बीच में 1 2 3 4 टर्म डालना है तो ये 4 टर्म डालते ही टोटल टर्म कितने हो जाएंगे 6 तो वो 6 में से फर्स्ट टर्म क्या है -2 एंड सिक्स्थ टर्म क्या है 23 तो सिक्स टर्म का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस 5d इज इक्वल टू 23 तो 5d इज इक्वल टू कितना आ रहा है 25 कैसे -2 उधर गया समझा क्या? तो d इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5 तो कॉमन डिफरेंस 5 है क्या? देयरफॉर बोलो 4 अरिथमेटिक मीन्स आर फर्स्ट टर्म -2 है उसमें 5 ऐड करो क्या आता है 3 उसमें 5 ऐड करो 8 उसमें 5 ऐड करो 13 उसमें 5 ऐड करो 18 उसमें 5 ऐड करो लास्ट टर्म आ जाएगा बराबर क्रॉस चेक हो रहा है कि नहीं फिर तो बराबर -2 एंड 23 के बीच में ये 4 टर्म डाल दिए तो वो 6 टर्म का एपी दिख जाएगा आपको किया क्या सॉल्व? हाँ कोई बात नहीं बेटा अच्छा पोज है लिखा क्या क्वेश्चन आंसर लिखा चेक करूँ क्या सच्ची में चेक करूँ फाइंड x क्वेश्चन नंबर 32 फाइंड x सच दैट हाँ बोलो 8x प्लस 4 6x माइनस 2 एंड 2x प्लस 7 आर इन एपी कैसे सॉल्व करेंगे? ये 3 टर्म एपी में है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म तो चलो बोलो सेकंड टर्म क्या था बोलो जल्दी 6x माइनस 2 माइनस 8x प्लस 4 मस्ट बी इक्वल टू बोलो जल्दी 2x प्लस 7 माइनस 6x माइनस 2 ब्रैकेट के साथ लिखा मैंने समझा क्या? तो करो ये 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4 सही है क्या मेरे भाई 2x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 2 तो टेल मी इज इट माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 9 तो 4x को इधर ले लो तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x एंड इधर 9 प्लस 6 15 तो x इज इक्वल टू 15/2 दैट इज 7.50 तो x का वैल्यू 7.50 है क्या बताओ? क्या किया मैंने 3 टर्म्स एपी में थे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू
थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, वो फॉर्मूला यूज करके एक्स का वैल्यू लाया। तो एक्स 7.50 है क्या? फुर्सत में सॉल्व करना है क्या? फुर्सत में करना है तो क्या थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे, बट मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा वैरायटी कवर करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि कितना भी फुर्सत में किया तो अल्टीमेटली तुम्हारे लिए वो फास्ट ही होगा, कुछ लोगों के लिए तो एटलीस्ट, है ना? क्या भाई समझ रहा है कुछ? पक्का सब लिख रहे हो क्या? फाइंड के सच दैट 10k प्लस 8, 8k माइनस 18k माइनस 19, 22k माइनस 81 आर इन AP। करना है क्या सॉल्व? ये कैसे करेंगे? हाँ बोलो, एक मिनट में ऐसे लिख रहा हूँ, डायरेक्टली चलेगा क्या बताओ अभी? 18k माइनस 19 माइनस 10k माइनस 8 इज इक्वल टू 22k माइनस 81 माइनस 18k प्लस 19। डू यू एग्री? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक स्टेप बचा लिया वो ब्रैकेट वाला लिखने का, बराबर है कि नहीं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो बोलो इज इट 8k माइनस 27 इज इक्वल टू 4k माइनस 19 माइनस 81 कितना? 62 है ना, माइनस 62। तो ये 8k माइनस 4k इज इट 4k इज इक्वल टू माइनस 62 प्लस 27 कितना आता है बोलो? माइनस 35। तो k इज इक्वल टू माइनस 35 बाय 4, आंसर माइनस 8.75। तो k का वैल्यू माइनस 8.75, माइनस 8.75। समझा क्या सबको? ये द वैल्यू ऑफ k माइनस 8.75। नेक्स्ट, 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन माइनस 20 एंड 880 आर। 4 अरिथमेटिक मीन्स करना है क्या सॉल्व अभी? बोलो फर्स्ट टर्म क्या है? a कितना है? माइनस 20 एंड दो टर्म के बीच में 4 टर्म डाल दिए तो टोटल टर्म कितने हो जाते हैं? 6। तो T6 कितना लिखूं? 880। मैं वापस बता दूं बच्चों, ये रिवीजन भी मैंने बहुत इंटेलिजेंटली किया है, यहाँ पे पूरा रिवीजन के अंदर भी मैंने जानबूझ के रिवीजन रखा है, बराबर। एक सवाल हो जाता है, फिर उसी टाइप का और एक क्वेश्चन आ जाता है, या उसके कंसेप्ट पे बेस पे आ जाता है दूसरा फॉर्मूला का रिवीजन, ये सब है ही ना। तुम्हें अभी भी नहीं करना है तो कुछ नहीं हो सकता। T6 का क्या फॉर्मूला है जल्दी बताओ? a प्लस 5d इज इट इक्वल टू 880। तो a का वैल्यू माइनस 20 है, तो 5d इज इक्वल टू माइनस 20 उधर भेज दो। तो टेल मी इज इट 880 प्लस 20 है क्या? तो d का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ अभी? 180। d का वैल्यू 180 आ रहा है क्या? 900 डिवाइड बाई 5, तो d 180 है। तो टेल मी माय फ्रेंड देयरफॉर, हाँ बोलो, 4 अरिथमेटिक मीन्स आर। एक काम करो, पहला टर्म माइनस 20 था ना बच्चों, उसमें 180 ऐड करो, कितना आता है? 160। उसमें 180 ऐड करो, 340। 180 ऐड करो, 520। 180 ऐड करो, 700। 180 ऐड करो, लास्ट टर्म आता है क्या? चेक करो, आता है क्या? तो दीज आर 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन माइनस 20 एंड 880, माइनस 20 एंड 880। ये बैच का इंपॉर्टेंस ना शायद कुछ लोगों को ना एग्जाम का पेपर देखने के बाद समझेगा, एक्चुअली दोनों को समझेगा। जो लोग पढ़ाई कर रहा है उसको भी समझेगा कि हाँ यार कितना फायदा हुआ, एंड जो नहीं कर रहा है उसको भी समझेगा कि काश मैं कुछ ध्यान देता और कम इधर उधर मुंह कम मारता और सिर्फ मैथ्स पे फोकस करता, है या नहीं? इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/9 एंड 9। तो बोलो 1/9 एंड 9 के बीच में 1 2 3 टर्म डालना है, बराबर है। तो टोटल कितने टर्म हो जाएंगे बच्चों? 5। टोटल 5 टर्म हो गए कि नहीं? तो बोलो a कितना है? बोलो a 1/9 एंड T5 क्या होगा? बोलो 9। तो T5 का क्या फॉर्मूला होता है? a इंटू आर का पावर 4 इज इक्वल टू 9। तो a कितना है? बोलो 1/9 इंटू आर का पावर 4 इज इक्वल टू कितना? 9। तो r का पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो r इज इक्वल टू कितना आएगा? बोलो 3। r इज इक्वल टू कितना रहेगा? 3। अरे 3 का पावर 4 81 है ना। तो आप बताओ देयरफॉर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आर। 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आर। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, अभी क्या 3 ऐड करेंगे क्या? नहीं। फर्स्ट टर्म क्या था? 1/9, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म आएगा। तो बोलो 1/9 इंटू 3 कितना था? 3/9 मतलब कितना? 1/3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और देखो लास्ट टर्म आता है क्या? 9 आता है कि नहीं? तो व्हाट आर द 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/9 एंड 9? बोलो 1/3, 1 एंड 3 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स। तो अगर जब मैं 5 टर्म लिखूंगा 1/9, 1/3, बराबर है ना, 1 3 9, तो ये 5 टर्म जीपी में दिखेंगे कि नहीं? 5 टर्म जीपी में दिखेंगे कि नहीं? ओके नेक्स्ट, 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 333 अप टू n टर्म्स। याद है क्या ऐसे कुछ?
वैसे तो शॉर्टकट आपको पता रहना चाहिए, फिर भी मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। टेल मी, इसमें 3 कॉमन लिया, बराबर है ना, तो क्या आता है 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 डॉट 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 कितने टर्म्स, n टर्म्स, याद है क्या मेरे भाई। नेक्स्ट 3 करेक्ट है। अच्छा, इसको मैं 3/9 कर देता हूँ, तो अंदर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर टर्म को, तो ये क्या आएगा बोलो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस डॉट 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 कितने टर्म्स बोलो n टर्म्स, समझता है क्या मेरे भाई। अच्छा, ये 3/9 एज इट इज। अब बताओ ये 9 की जगह क्या लिखूँ मैं, 10 माइनस 1 करेक्ट है। 100 की जगह क्या लिखूँ, सॉरी 99 की जगह 100 माइनस 1, दिस इज 1000 माइनस 1, नेक्स्ट इज 10,000 माइनस 1 डॉट 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 कितने टर्म्स, ऐसे n टर्म्स है, तो बोलो इज इट 3/9। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा 10 प्लस 100 प्लस 1000, ऐसे n टर्म्स ऐड हो जाएंगे, यस और नो। एंड बोलो माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे कितने टर्म्स बोलो n, अरे माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1 n टाइम्स रहेगा ना, तो माइनस मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, करेक्ट है। तो बोलो ये 3/9 एज इट इज। एंड अब बताओ ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, इट इज नथिंग बट इट इज जीपी, जहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन रेशियो इज 10। बोलो इसका क्या आंसर होता है, ए कितना है 10, आर कितना है 10 का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 1 कितना आता है 9 माइनस n, 1 प्लस 2 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 10 टर्म होते तो 10, 100 टर्म होते तो 100, तो n टर्म से तो डिडक्ट क्या होगा n। ये फॉर्मूला है, समझा क्या, मैंने आपको बोला था हो सकता है ये डायरेक्टली याद करो, है या नहीं, नहीं होता है तो इतना करना पड़ेगा आपको एग्जाम में फिर, समझा क्या। अच्छा ये क्या था वो जो 3 प्लस 3 ऐसे था ना, तो 7 प्लस 77 प्लस 777 ऐसे आया, तो सेम आंसर रहता है, सिर्फ बाहर 3/9 की जगह 7/9 बन जाएगा, 3/9 की जगह 7/9 बन जाएगा, करेक्ट है। ओके चलो नेक्स्ट 6 12 24 48। सबसे पहले तो बताओ ये एपी है जीपी है, एपी है या जीपी है, तो बोलो इन दिस जीपी ए कितना है बोलो 6 है, आर कितना है 2 है, और आपको पूछा क्या है T10, तो बोलो T10 का क्या फॉर्मूला होता है A इंटू आर का पावर 9, ए कितना है 6 इंटू आर कितना है 2 का पावर 9, तो आई थिंक आंसर इज 512 डिवाइड बाई 6, इज इट 3072, इज इट 3072। और क्या पूछा है S12, तो S12 इज इक्वल टू बोलो A इंटू आर का पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, तो A कितना था 6, 2 का पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो 2 का पावर 12 मेरे ख्याल से 4096 है, माइनस 1 इंटू 6, द फाइनल आंसर इज 24,570। बाप रे क्या क्या करता है ये, क्या कुछ भी लिखता है, इतना कॉपी करना पड़ रहा है हमें, है ना। क्वेश्चन भी खुद लिख के दिया है, आंसर भी खुद ही फाइंड कर रहा है कि नहीं, हम तो बस बैठे बस मैच देख रहे है ना बैटिंग कर रहे, ना बॉलिंग कर रहे, ना फील्डिंग कर रहे, है कि नहीं। क्वेश्चन किसने लिखा है, उसने ही, सवाल कौन कर रहा है वही है, बड़बड़ कौन करता है वही है, अपन क्या करते, अपन मुंह मारते बस, है कि नहीं। 24,570 आंसर है क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 38, चलो आज 40 तक जाएंगे, चलेगा ना, बस हो गया, अब थोड़ा एनर्जी बढ़ गई ना, है ना, हो गया क्लास फुल एनर्जी में बाहर जाने का भी, है ना, फिर थोड़ा एनर्जी डाउन हो गई तो आने का क्लास में अगला लेक्चर के लिए, है ना। फॉर जीपी T2 कितना है बोलो, T2 मतलब सेकंड टर्म कितना है 24, तो T2 का क्या फॉर्मूला होता है A इंटू आर का पावर 1 प्लस होता है A इंटू आर कितना है बोलो 24, एंड T5 क्या होता है A इंटू आर का पावर 4 इज इट इक्वल टू 81। और क्या पूछा है आपको फाइंड कॉमन रेशियो, मतलब आर पूछा है, तो क्या करें फिर बोलो A इंटू आर का पावर 4 डिवाइडेड बाय ए आर, ऐसे कर देता हूँ, तो इज इट इक्वल टू 81/24, करेक्ट है। तो ए कैंसिल हुआ क्या, तो इज इट आर क्यूब इज इक्वल टू 81/24, एक काम करो उसको 3 से डिवाइड करो, क्या आता है 27/8 आता है,
तो आर क्यूब 27/8 है, समझा क्या? नहीं समझा भाई? तो आर क्या रहेगा फिर बोलो? 3/2। अरे 3/2 का क्यूब है ना 27/8, तो आर 3/2 है, दैट इज 1.50। आर इज इक्वल टू 1.50। अंडरस्टूड और नॉट? नेक्स्ट, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ जीपी। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू 244 टाइम्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ जीपी। फाइंड कॉमन रेशियो। फाइंड कॉमन रेशियो। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन क्या दिया है? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ जीपी, मतलब S20 इज इक्वल टू 244 इंटू S10 ऐसे दिया है, एंड आपको आर पूछा है, चलेगा? चलो S20 इज इक्वल टू लिख रहे हो क्या आप? 244 इंटू S10। तो चलो S20 का फॉर्मूला बताओ। A इंटू आर का पावर 20 माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1 इज इक्वल टू 244 इंटू S10 का फॉर्मूला बताओ। A इंटू आर का पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। तो टेल मी, ये आर माइनस 1 कैंसिल होता है क्या? इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना? ए कैंसिल होता है क्या? होता है क्या? अच्छा बताओ, आर का पावर 20 माइनस 1 है ना बच्चों, तो उसको मैं आर का पावर 10 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऐसे कर सकता हूं क्या? बताओ, आर का पावर 10 का स्क्वायर क्या आता है? आर का पावर 20 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इज इक्वल टू, हाँ बोलो इधर क्या है? 244 इंटू आर का पावर 10 माइनस 1। सही है क्या? आपको शायद समझा होगा ऐसे क्यों किया है मैंने। लेफ्ट हैंड साइड इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा वो बोलो? आर का पावर 10 माइनस 1 इंटू आर का पावर 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 244 इंटू आर का पावर 10 माइनस 1। तो टेल मी, ये आर का पावर 10 माइनस 1, आर का पावर 10 माइनस 1 कैंसिल हुआ क्या? तो क्या बचा? आर का पावर 10 प्लस 1 इज 244, तो आर का पावर 10 इज इक्वल टू कितना रहा है बोलो? 243 है या नहीं? 243। डू यू एग्री? अब बताओ, आर का पावर 10 इज इक्वल टू, ये जो 243 है ये 3 का पावर 5 है क्या? 3 का पावर 5 है क्या? अच्छा एक काम करते, दोनों साइड का 10th रूट लेते, तो आर इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो? 3 का पावर 5 का पावर बोलो 1/10, तो आर इज इक्वल टू 3 का पावर 5/10 मतलब 3 का पावर 1/2। तो आंसर इज आर इज √3। नहीं समझा आपको? 3 का पावर 1/2 वेदर आंसर इज √3। पण सगळं कशासाठी है ना? बेसिक क्वेश्चन कुछ लोगों का यही रहेगा है ना? वेदर आंसर इज √3। कुछ गया क्या दिमाग में? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। 1 + 2 + 4 + 8 इज इक्वल टू 8191। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अबाउट जीपी? अच्छा ये जीपी है इतना तो समझ रहा है क्या? कितने टर्म्स है वो पता करना है। 1 + 2, तो एसएन का फॉर्मूला यूज करते हैं। बोलो एसएन का क्या फॉर्मूला होता है? ए इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। तो इसका आंसर 8191 है क्या? तो चलो बोलो फर्स्ट टर्म कितना था? 1। फर्स्ट टर्म 1 है मेरे भाई। आर कॉमन रेशियो 2 है क्या? का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 इज इट इक्वल टू 8191। तो 2 का पावर n माइनस 1 इज इट इक्वल टू 8191। नीचे 2 माइनस 1 तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो तो लिखा ही नहीं, मैं समझा क्या आपको ये? तो बोलो 2 का पावर n इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 8192। तो मेरे ख्याल से 2 का पावर n है एंड ये 2 का पावर 13 है। चेक करो आप, 2 इंटू इक्वल टू करके देखो 8192 कब आता है। मेरे ख्याल से स्टेप काउंट जब 14 रहेगा तब आता रहेगा, मतलब पावर 13 है या 14 है? 13। 2 का पावर 13 8192 है कि नहीं? देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना है बताओ आप? 13। n इज इक्वल टू 13। आई होप यू आर गेटिंग दिस। So how many terms are there in above GP? Write down, there are 13 terms in above GP. There are 13 terms in above GP। और का जो भी GP है उसमें 13 terms है। टफ लगा रहेगा बहुत है ना? फुल बाउंसर APGP ऐसे ऊपर से जा रहा है ना? जा रहा है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं तुम्हें जवाब देना नहीं चाहता, मैं अपने आप को ही जवाब देता हूँ बस, है कि नहीं? चलो हो गया क्या सबका? एनी डाउट अप टू दिस? तो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो माय फ्रेंड्स, बाय बाय।